और वो नीचे का वो हाइड कर दे जो पूरा गूगल मीट का प्रेजेंट हो रहा समझ में आ रहा है, सही बात। ओके, आ जाओ। ठीक है, तो है। आज तुमको हम बताते हैं एकदम बेसिक में, मतलब सबसे सिंपल तरीके में ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे हम्म। पहले सबसे पहले तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडल। ठीक है, ये बताना चाहिए कि कैंडल क्या होता है। इसमें अपना है थ्री हम्म। टाइप्स ऑफ कैंडल, बस थ्री हम्म। टाइप्स। ठीक, दूसरा हम्म। इसका तुम्हारा टॉपिक है मोमेंटम का। ठीक, हम्म। मोमेंटम बेसिकली हाँ। तुम्हारा दो टाइप का होता है, जितना हम डिकोड किए हैं। ठीक, हम्म। तुम्हारा तीसरा टॉपिक है ये क्या कहते हैं, इम्बैलेंस, जिसको कि तुम एफ भी बोलते हो। ठीक है, एफिशिएंसी भी यही है। नहीं, ये अलग है। एफिशिएंसी मतलब रिलेटेड है लेकिन अलग है। एंड ओके। एफिशिएंसी। ठीक है, चौथा टॉपिक था हम्म। तुम्हारा मोमेंटम इम्बैलेंस लिक्विडिटी, एल आई क्यू यू आई डी आई, लिक्विडिटी। ठीक, लिक्विडिटी तुम्हारा मतलब अपन लोग डील करेंगे बस दो टाइप के लिक्विडिटी से। ठीक है, टू हम्म। टाइप्स इसमें कि ना, मतलब एक टाइप जो होता है वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, जो दूसरा टाइप होता है ना बहुत रेयर होता है। ठीक, और ओके। पांचवा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, एस टी आर यू सी टी यू आर, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में इसमें तुम्हारा ना दो टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक, जो कि ओके। बताएंगे। और छठा फाइनल टॉपिक है सप्लाई डिमांड। सही है, सप्लाई एंड ओके। डिमांड, सारा का सारा। मतलब मान लो कि ये जो सभी टॉपिक है ना, ये सारा मतलब कि ना बस एक एक लाइन का बस एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा एक कैंडल का बॉडी है। ठीक है, और ये है तुम्हारा इसका विक। सही है, हम्म। तो जैसे कि ठीक तुम है। जानते हो कि इसमें ना ये कि ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो है ये तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा मान लो क्लोज। कि ग्रीन कैंडल है। ठीक है, हम्म। ओपन, तो ऊपर क्लोज होगा ना। एक सेकेंड, मान लो कि ग्रे कैंडल ही है। ठीक है, ऊपर भी तुम्हारा हम्म। ओपन है और ये नीचे भी तुम्हारा क्लोज है ये। ठीक, तो फिर रेड कैंडल हुआ ना वो। हाँ मतलब अरे अपन ग्रे से डिनोट करते हैं ना यहाँ पे गिरने वाले को। अच्छा, मैं भूल ही गया था तेरा ग्रे चार्ट है। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम्म। तो देखो तो कैंडल बेसिकली ना क्या होता है, जैसे मतलब कि ना पहले इसमें ना मूवमेंट, समझो कि मूवमेंट क्या होगा। मान लो जैसे प्राइस इस पॉइंट से शुरू हुआ। ठीक है, मान लो कि अगर ये कोई एसेट है। ठीक, अगर ये हाँ। मान लो कि 100 रुपये यहाँ पे है और ये क्लोज अगर मान लो कि 50 रुपये पे हुआ है, ये इसका जो हम्म। हाईएस्ट गया है ना यहाँ पे, ये इसका हम्म। हाईएस्ट मान लो कि यहाँ पे 120 है। मान लो इसको हम लिखते हम्म। हुए अगर चलते हैं, ओपन मान लो हम्म। है तुम्हारा। वैसे ये बेसिक आता है, ना बोल के सबको स्किप करते हैं। ठीक है, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मेरे को तो बेसिक आता ही है, सभी को तो हाँ आता ही है। अच्छा भाई, फिर रहने दो फिर। तो वही। देखो, बेसिकली कैंडल हम्म। हम तुमको बता रहे हैं तीन टाइप का। ठीक है, मान लो तुम्हारा तीन टाइप का कैंडल में कौन कौन सा है। ये है पहले तुम्हारा ये मान लो ना कि ये तुम्हारा ये मोमेंटम कैंडल है। सॉरी सॉरी ठीक सॉरी, है। ये तुम्हारा ना ये बिग बॉडी कैंडल है। ठीक है, बिग बॉडी ओके। कैंडल क्या होता है, जिसका कि ना तुम्हारा बॉडी का ना साइज बड़ा होता है। ठीक, हम्म। ओके। ये हो गया तुम्हारा बिग बॉडी कैंडल। ठीक, तुम्हारा दूसरा टाइप का जो कैंडल होता है वो होता है जो मतलब कि ना जिसका कि बॉडी स्मॉल होता है। मान लो कि ऐसा कुछ। ठीक है। ठीक है, ओके। ऐसा कैंडल। और तुम्हारा जो बेसिकली ये बिग बॉडी कैंडल और स्मॉल बॉडी कैंडल, ठीक है, ये दोनों एक ही टाइप का कैंडल है। मतलब ये हम्म। साइज के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तुम्हारा दूसरा टाइप का ठीक। कैंडल होता है जो कि तुम्हारा एक हम्म। ये इनडिसीजन कैंडल होता है। मतलब हुआ कि ये जिसका कि ना ऊपर नीचे साइड पे जो है विक, जिसका मतलब कि मतलब जिसका बॉडी नेग्लिजिबल होता है लेकिन विक ऊपर नीचे लंबा होता है। ठीक, हम्म। ये तुम्हारा हम्म। दूसरे टाइप का कैंडल, कलर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, और ठीक है। तुम्हारा जो तीसरा कैंडल होता है वो कुछ ऐसा होता है। मान लो कि एक कैंडल ये और तुम्हारा दूसरा कैंडल यहाँ पे ऐसा। एक हम्म। सेकेंड, इसका भी जो है कलर से इसका भी ना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये कैंडल तुम्हारा ये ऐसा है, जिसका हम्म। मतलब है जिसका कि मेन बॉडी ऊपर है। ठीक, और तुम्हारा हम्म। दूसरा, और तुम्हारा जो तीसरा कैंडल का जो दूसरा टाइप है वो ये ऐसा है। ठीक है, ओके। तो हम्म। देखो जैसे कि ना ये तुम्हारा बिग बॉडी कैंडल है, ये मतलब हुआ हम्म। कि ये एक हाई मोमेंटम कैंडल है ये। ठीक है, बिग हम्म। बॉडी कैंडल, बिग बॉडी कैंडल। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ये तुम्हारा एक हाई मोमेंटम कैंडल है। ठीक, ये वाला। ओके। ठीक, ये तुम्हारा है मतलब लो बॉडी मोमेंटम, मतलब हुआ कि सॉरी स्मॉल बॉडी मोमेंटम। लो बॉडी कैंडल हम्म। मतलब हुआ कि लो मोमेंटम कैंडल। ठीक, ओके। सही है। ये है तुम्हारा एक इंडिसीजन कैंडल, आई एन डी ई सी आई, इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, इंडिसीजन हम्म। कैंडल मतलब क्या होता है, मान लो जैसे मतलब कि ना अगर ये 1 घंटे का कैंडल है, तो 1 घंटे में मान लो कि अगर इसका ओपन अगर यहाँ पे है तो प्राइस ऊपर यहाँ तक गया। ठीक है,
फिर नीचे यहाँ हम्म। तक आया, फिर ओवरऑल क्लोज मोटा मोटी इसी जगह पे आके किया, ठीक है। हाँ। ये तुम्हारा डोजी। हाँ चलो डोजी जो भी बोलते हो, ठीक है, इंडिसीजन हम्म। कैंडल। और ये वाला जो कैंडल है, मान लो कि ना प्राइस जो मान लो कि यहाँ से इधर से शुरू हुआ, ठीक है, ऊपर से ओपन हम्म। हुआ, नीचे यहाँ तक आया, फिर इवेंचुअली यहाँ पे ऊपर पे मोटा मोटी आके क्लोज किया, ठीक है। या नहीं तो फिर हम्म। प्राइस मान लो कि यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर तक गया, लेकिन फिर यहीं पे आकर के नीचे क्लोज दिया, ठीक है। ये भी हम्म। तुम्हारा हाई मोमेंटम कैंडल है ये, ओके। ठीक है। ये तुम्हारा हाई मोमेंटम कैंडल इसलिए है क्योंकि ये प्राइस का ये तुम्हारा रिजेक्शन दिखा रहा है। मान लो जिसने प्राइस भाई हाईएस्ट यहाँ तक गया, ठीक है, लेकिन एक हम्म। से क्या हुआ कि ना नीचे रिजेक्शन लेके इधर नीचे तक आ गया, हम्म। तो ये भी तुम्हारा ओके। ना हाई मोमेंटम कैंडल है, सही। हम्म। यही तुम्हारा बस कैंडल है, कलर से उतना कोई काम मतलब काम धंधा नहीं है कलर से, ठीक। ओके। इसका हम्म। स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से यही ज़रूरी है बस। तू लेके रख लेना अपने पास, एक वर्ड फाइल बनाते हाँ हो। चलो ठीक, ये कैंडल हो गया, ठीक। ठीक है। उसके बाद फिर जो मोमेंटम मैं अगर समझने पे फोकस कर रहा हूँ ना। ये समझ गए ना बेसिकली क्या है, अरे हाँ, कैंडल इतना क्या तो है। आता ही था। चलो ठीक। हम्म। इसके बाद अपना अब मोमेंटम दो टाइप का होता है, ठीक है। मोमेंटम मान लो जैसे कि ना पहले एक फास्ट मोमेंट हाई मोमेंटम होता है, जैसे कि ये कैंडल जो है ना, ये जहाँ जहाँ पे भी हम्म। तुमको ये बड़ा बड़ा कैंडल दिखेगा, ये तुम्हारा हाई मोमेंटम है, ठीक है। हम्म। और जहाँ जहाँ पे ना तुमको ऐसे छोटा छोटा कैंडल दिखेगा, लेकिन ऐसा जो कंटिन्यूस कैंडल दिखता है ना बैक टू बैक इस तरीके से ना, ठीक है, हम्म। इस तरीके से ना, मतलब ना ये भी तुम्हारा मोमेंटम ही है, लेकिन ये तुम्हारा मतलब ना स्लो मोमेंटम है, या स्लो कंटिन्यूस ओके। मोमेंटम है, ठीक। और जहाँ जहाँ पे हम्म। तुमको इस तरीके से दिखता है, ये तुम्हारा फास्ट मोमेंटम है, ठीक। ठीक है। मोमेंटम भाई हम्म। बस यही चीज़ है, ठीक है। ओके। दूसरा टॉपिक खत्म भाई, ठीक। अब हाँ। तीसरे टॉपिक पे बात है। तीसरा टॉपिक है तुम्हारा है इम्बैलेंस, जिसको कि तुम एफवीजी बोलते हो। इम्बैलेंस क्या चीज़ होता है, देखो मान के चलो कि नहीं तुम्हारा इसका इतना इतना विक है तीनों में, ठीक है। ठीक है। ये हम्म। तो इम्बैलेंस क्या कहता है कि तुम्हारा ना कोई भी तीसरे मतलब ये अगर पहला कैंडल है अप ट्रेंड मार्केट में, तो ये जो इस कैंडल का जो हम्म। ऊपर वाला विक है, ठीक, ये हम्म। इस पे मान लो से लाइन बना दिए, और जो तीसरा ठीक। कैंडल है इसका लोअर विक, इस पे भी ऐसे लाइन बना हम्म। दी, ठीक। तो इसके बीच का जो गैप है ना, ये तुम्हारा हाँ। फेयर वैल्यू गैप है, ये ओके। गैप, और ठीक है। फेयर वैल्यू गैप गैप क्या होता है, ये भी एक बार एक्सप्लेन कर दे। क्या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन कर दे, लाइक उसका दे, क्या काम। दे देखो बता रहे, जिसमें फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे बनता है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपना गोल है बस पैसा कमाना, ठीक है। ये सब चीज़ में मान के चलो, अरे मतलब सिंपल में मान के चलो, जैसे कि अपन लोग ने जैसे ए बी सी डी पढ़ते हैं, ठीक है, ए बी सी डी पढ़ के नहीं, अपना वो तो मेरे को पता है, बट जैसे मान ले कोई, कि अगर जैसे लॉजिक क्या इसमें है। लिखा हुआ है ना कि ये, हाँ हाँ वही मतलब, तो ताकि लोगों को पता चल पाएगा ना कि इसका यूज क्या है, मतलब क्यों लोग इसको, लाइक ये टर्म एग्जिस्ट ही क्यों करती है। अच्छा ओके, तो तुमको ये मैं एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम्म। पहले ये समझो क्या कि ना प्राइस ये ऊपर क्यों जाता है, जैसे बोलते हैं हम्म। कि ना डिमांड बढ़ रहा होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन ये रीज़न नहीं होता। डिमांड बढ़ने के बाद प्राइस ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि देखो डी रुको यहाँ पे इस पे अपन प्रॉपर्ली चलते, मान के चलो ना ये तुम्हारा कोई एसेट है, ठीक है, ये, ठीक। हम्म। मान लो कि ना इसका भी जो करंट प्राइस है मान लो कि अभी 100 रुपये है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ है, मान के चलो जैसे कि ना 100 रुपये पे ना मान लो कि ना बायर्स भी बैठा है और सेलर्स भी बैठा है, ठीक है, ओके। सही है। मान के चलो कि ना एट एनी टाइम तुम्हारा नंबर ऑफ बायर्स तुम्हारा सेलर से अगर ज़्यादा होता है, अगर, ठीक, बी यू वाई, हम्म। बायर से अगर तुम्हारा सेलर से ज़्यादा होता है, हम्म। एक सेकेंड, हाँ, बायर्स मगर सेलर से ज़्यादा होता है ना, मतलब क्या हुआ, मतलब कि ना लाइक खरीदने वाला लोग ज़्यादा है बेचने वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। हम्म। तो मान के चलो जैसे कि ना 100 रुपये पे ना अगर नंबर ऑफ अवेलेबल सेलर्स अगर कम है, ठीक है, तो अपन लोग सब तो मार्केट ऑर्डर करते हैं ना, सेट ना, हम्म। ठीक है। तो मतलब ना प्राइस मतलब ये मार्केट का जो कंट्रोलर जो भी होता है, वो हम लोग को बायर्स का ऑर्डर लग जाए, इसके लिए वो क्या करता है ना कि प्राइस अगर 100 पे अवेलेबल नहीं है ना, तो वो 101 पे लेके जाता है, ठीक है। कि पूछता है ओके। कि अगर 101 पे अगर कोई सेलर अगर रेडी होता है बेचने को, ठीक है, तो फिर अपना ऑर्डर लग जाता है। लेकिन मान लो कि अगर ना बायर्स मान लो कि अगर ना 100 गो है, ठीक, और 100 हम्म। रुपये पे मान लो कि 10 गो ही सेलर है, तो बस 10 लोग का ही तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ना, ठीक। तो ये प्राइस, है। हाँ, तो प्राइस ना फिर 101 पे गया, ये पूछने के लिए कि ना भाई 101 पे कोई बेचने को तैयार है, कोई सेलर है। अगर कोई सेलर होता हम्म। है, जितना सेलर होता है उतना बायर बाइंग ऑर्डर लग जाता है, ठीक। उसके बाद फिर मान लो हाँ। कि फिर प्राइस 102 पे गया, 103 पे गया, अगर कोई बेचने को अवेलेबल नहीं है अगर, ठीक है, तो हम्म। प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहता है अनटिल एंड अनलेस उस पॉइंट तक जहाँ पे कि ना मतलब सारा ऑर्डर तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। मान लो कि अब अगर ये ना 120 पे अगर आ गया, ठीक है, सेलर्स लोग हम्म। अगर सब प्लान करके बैठे कि 120 पे सब सेल करेगा, तो जितना भी हम्म। बाइंग ऑर्डर था ना सारा तुम्हारा मतलब ना 120 पे तुम्हारा ऑर्डर लगा, मतलब सबका बाय ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा जो 102 से लेकर के 120 तक ये गैप तो तुम्हारा खाली रह गया ना, इसमें इसमें तो कोई बाइंग सेटिंग ज़्यादा नहीं हुआ ना, हाँ। समझ रहे हो।
तो ये मार्केट का ना ये इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। इनएफिशिएंसी मतलब हुआ, मतलब कि मान के चलो इनएफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी में क्या फ़र्क होता है कि पहला बात दोनों अलग होता है, ठीक। ठीक है। ए भाई देखो यार, इतना बस तो समझ जाओ ना भाई कि बस मतलब गैप होता क्या है, कि गैप बनता कैसे, गैप बस इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ प्राइस मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब ओके, तो वो मार्केट बेसिकली उधर भागता है जहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं। हाँ, तो अपने लिए मतलब ना ये ठीक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आखिर ये इम्बैलेंस या ये एफईजी क्यों बनता है, अपने लिए ज़रूरी है कि इससे अपने को करना क्या है, समझे। ठीक है, ठीक। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है, ये फालतू में तुम टाइम वेस्ट करा दिए, इसको काउंट कर रहे देखो। तो ये, पहले मैं तो सिंसियर स्टूडेंट बन के क्वेश्चन पूछ रहा था। नहीं भाई यार, भाई अबे वो देखो पैसा कमाने के क्या ज़रूरी है, अगर तुमको पता होता तो तुम अभी पढ़ थोड़े रहे होते। पॉइंट समझ रहे हो। ये भी। जब हम्म। टीचर से पढ़ रहे हो तो जो टीचर बता रहा है बस उतना जानो। ठीक ठीक है, है। सॉरी मास्टर जी। हाँ। चलो ठीक है, देखो, तो इम्बैलेंस जो होता है ना ये तुम्हारा ना मतलब यही गैप होता है तुम्हारा, पहले वाले कैंडल का ऊपर वाला विक और जो तीसरा कैंडल है इसका लोअर विक, ठीक है। ये जो गैप ओके। होता है ना, मतलब मान लो कि ना प्राइस अगर बहुत ऊपर जाता है ना तो प्राइस ना फिर नीचे आता है इसी गैप को फिल करने के लिए, इस तरीके से, हम्म। ठीक है। और फिर प्राइस अपना ओके। नॉर्मली अपना अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करता है। तो तुमको अगर ये ठीक। चीज़ पता है कि प्राइस अगर अपना गैप फिल करने आ रहा है तो क्या ये तुम्हारे एक टारगेट तुम ले सकते हो, मान लो कि ऊपर से तुम इसको यहाँ से सेल करते हो अगर, ठीक है, हम्म। लॉजिक से, तो यहाँ तक तुम सेल कर सकते हो ये जान के कि ना प्राइस अपने इस गैप को फिल करेगा, तो यहाँ तक तुम बिल्कुल। सेल कर सकते हैं। हम्म। ये क्लियर है ना। हाँ, हाँ। ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा मतलब फास्ट मोमेंटम में जो तुम्हारा गैप होता है। अब जैसे ये छोटा छोटा कैंडल है, ठीक, इसमें हम्म। अब तुम ना गैप अब देखो कैसे देखोगे, एक सेकेंड। मान लो कि ना ये इसका ऐसे ऐसे करके इसका विक बना हुआ है सारा, अरे एक सेकेंड, ये, ठीक है। तो इसमें भी तो तुम्हारा तो मतलब ऐसे गैप बना हुआ है ना सारा, तो इसमें देखो कैसे गैप बना हाँ। है, ये इस कैंडल का अपर विक, ठीक, और तीसरे कैंडल का हम्म। लोअर विक, ये तुम्हारा गैप है पूरा, ओके। ठीक। सेम गैप तुम्हारा यहाँ पे भी बनेगा, इस कैंडल का हम्म। अपर विक और इस कैंडल का लोअर विक, यही तुम्हारा गैप हम्म। है, ठीक। सही है। अब देखो अब एफिशिएंट मार्केट क्या चीज़ होता है, यही तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस है, ठीक है। हम्म। समझ गए ना, सिंपल मतलब कि बस जो गैप देखना है बस वही तुम्हारा इम्बैलेंस या गैप है। अब देखो एफिशिएंट मार्केट क्या होता है, मान के चलो जैसे कि ना अगर मान लो जैसे यहाँ पे ना अभी ये गैप है ना, ये इम्बैलेंस है ना, हम्म। मान लो कि ना हाँ। मान लो कि ना अगर तीसरा कैंडल का विक जो है, ठीक है, अगर हम्म। ये मतलब ना आके पूरा गैप को अगर भर दे अगर ये इस तरीके से, हम्म। देखो कैसे होगा, ये ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल और ये भी ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इस हम्म। पॉइंट पे यहाँ पे अब तो कोई गैप अब नहीं बचा ना ये, क्योंकि इसका विक ऑलरेडी नहीं। ड्रॉ करके रीटेस्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ। तो मतलब ये हुआ कि ना तुम्हारा जो ये प्राइस है ना, मतलब ये जो पूरा रेंज हुआ प्राइस का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ना पूरा एफिशिएंट है ये, समझे। ओके। इसका देखो हम्म। तुम्हें एक एग्जांपल लाइव दिखा देते हैं। हम्म। मान लो जैसे कि ना इसको यहाँ पर से देखो, ठीक है, यहाँ से हम्म। देखो, जैसे कि ना तुम्हारा गैप कहाँ कहाँ पे है, देखो ये तुम्हारा गैप है यहाँ से, ये गैप देखो, हाँ। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये इसका हाँ। लोअर विक और इसका अपर विक, ये गैप है, ठीक। मतलब तो कि ये ये फेयर तुम्हारा वैल्यू क्या कोई सी भी कैंडल ने बनाना होता है या फिर इसका भी कोई तरीका होता है? सारा सारा पेज बना सकते हो। तुमको मतलब इसमें ना बस गैप तुमको आइडेंटिफाई करना है कि तुम इसमें गैप आखिर है कहाँ कहाँ पे, देखो, ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये समझ गए ना। तो मान लो कि ना हम्म। जहाँ जहाँ पे तुम्हारा गैप है ना, ये सारा ना तुम्हारा इनएफिशिएंट बोलते हैं इसको, इनएफिशिएंट मार्केट है, इन ई डबल एफ आई सी आई, इनएफिशिएंट, या नहीं तो इनएफिशिएंसी कह सकते हो उसको, ये मार्केट का जो ना ये ठीक तुम्हारा है। इनएफिशिएंसी है ये, कि मतलब हम्म। कि ना बेसिकली मार्केट जो है ना प्रॉपर रीटेस्ट कर करके ऊपर नहीं गया है, ठीक है। ओके। वही गैप इसीलिए बनता है, मान लो जैसे मतलब कि ना, मतलब मान लो ब्लैंक स्पेसेस रह जाता है, ऑर्डर प्रॉपर्ली मतलब नहीं लगता है, जो भी रीज़न लॉजिक कुछ भी बना लो, ठीक है, ये सारा तुम्हारा गैप है, ठीक। सही है। अब हम्म। तुम्हारा एफिशिएंट मार्केट देखो क्या होता है, जैसे कि इसको यहाँ पे ना इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर से देखो, देखो यहाँ पर से ना यहाँ पे तुम्हारा कोई गैप नहीं है, अगर तुम्हारा ये तीसरा कैंडल ये है, ये वाला पहला कैंडल, तो तीसरा कैंडल का विक यहाँ पे, इधर कोई गैप नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी हम्म। जो है कोई भी तीन कैंडल लेते चलो, किसी में ना कोई गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पहला गैप है, देखो ये कैंडल तुम्हारा पहला है ब्लैक कैंडल, ठीक। हाँ। दूसरा कैंडल ये है और तीसरा कैंडल ये है तुम्हारा, तो यहाँ पे हाँ, तो ये, इसके बीच वाला गैप हो गया हाँ है। ये गैप बना ना ये, लेकिन प्राइस हाँ। क्या किया कि ये आकर के तुम्हारा गैप फिल कर दिया ये, अबे नहीं, उससे पहले देख, यहाँ पे ये जो ब्लू वाली कैंडल है ना, ये बस। अबे इसके बाद वाली ब्लू वाली कैंडल जो है, ये हाँ ये देख, इसने ऊपर प्रॉपर टच किया, उसके बाद से नीचे गया है। नहीं, अरे टच, अभी भाई तुमको बोल रहे हैं ना गैप प्रॉपर फिल कराना है, सिर्फ टच नहीं करना है।
तुम जो कॉन्सेप्ट अच्छा। बोल रहे हो ना कि गैप पे टच मार देगा तो सेल कर देंगे, नहीं, अपन लोग ना गैप को हम्म पूरा फिल कराएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें गैप रह गया और उसे टच भी नहीं मारा है, खैर, तो इधर ना ये हम्म, गैप रह गया है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे जाके ऊपर पे पूरा गैप फिल गया, अभी बस कॉन्सेप्ट समझो अभी, ठीक है। ओके। ठीक है, तो मतलब प्राइस के पास अगर गैप बनता है तो प्राइस के पास कोई रीज़न होता है कि वो जाके ना मतलब ये इनएफिशिएंसी को फिल करे, मतलब गैप फिल करके एफिशिएंट मार्केट बने पूरा, ठीक। हम्म उसके बाद ओके। फिर देखो फिर यहाँ पर से भी प्रॉपर गैप है ना, ये देखो ये गैप है यहाँ पे, हाँ। हम्म ठीक है। तुम ये मत सोचना ना गैप पे अगर टच मार रहा है तो सेल करेंगे, नहीं, सेल नहीं करना है, बस गैप आइडेंटिफाई करो, ये गैप है ना यहाँ पे, हाँ। ठीक है। तो देखो तो इवेंचुअली यहाँ पे आकर के ये गैप को इधर फिल किया ना पूरा, भर दिया ना पूरा, हाँ। ठीक। हम्म वो गलत चीज़ तो कर तू दी, बोल रहा है ये जो गैप है ये अपना टीपी हो सकता है। नहीं बताएंगे सारा, रुको पहले अभी। उसके बाद ना फिर जैसे ना इस पॉइंट से देखो, ठीक है, देखो प्राइस हम्म, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, तो इस रेंज में यहाँ पे इसमें कोई कोई गैप इसमें नहीं है, देख पा रहे हो, ना। ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे ना पहला गैप इधर किधर है, यहाँ पे मतलब यहाँ से जो है तुम्हारे पास हाँ एक गैप तुम्हारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, ये तो मैं समझ गया। हाँ, तुम्हारे पास मतलब कि नहीं, मतलब यहाँ पे ना अगर इस रेंज में अगर नीचे से तुम अगर ऊपर देखते हो अगर, ठीक है, हम्म तो तुम्हारा मतलब कि ना यही आखिरी गैप है, ठीक। बाकी सारा गैप अब इसके ऊपर है, अगर देखोगे एक सेकंड, देखो सारा गैप जो भी बना है तुम्हारा इसके ऊपर है अब, समझ रहे हो। ठीक है। ये जो लास्ट गैप होता है ना ये ज़रूरी होता है, ठीक है, ये लास्ट गैप अगर एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो उसमें जो लास्ट हम्म गैप होता है ना ये ज़रूरी होता है, ठीक। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये एफिशिएंसी और ये समझ गए होगे, क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी और ये क्या था एक टॉपिक, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप, ये समझ गए ना, हाँ समझ गया। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक है, अब लिक्विडिटी का टॉपिक है, ठीक है। हम्म अब देखो लिक्विडिटी क्या होता है, मान के चलो जैसे कि ना प्राइस अगर इस तरीके से अगर जा रहा है अगर, हम्म ठीक है, अगर ये इक्वल लो जहाँ पे भी बना देता है ना तो ये इधर अपना लिक्विडिटी हो जाता है, मतलब हुआ ओ, कि लिक्विडिटी मतलब तुम ऐसे समझो, जैसे मतलब कि ना इस पॉइंट पे ना मतलब कि लाइक बहुत लोग इधर बाय करने के लिए कि ना लोग रेडी होगा सपोर्ट समझ के इसको, समझ रहे हो। हम्म तीसरा बार हम्म अगर मान लो यहाँ पे अगर प्राइस अगर आता है, ठीक है, हम्म तो बहुत लोग इसको ना सपोर्ट समझ के ना लोग यहाँ पे लोग सोचते हैं इधर बाय करने के लिए, ठीक है, ओके। इस तरीके से, ठीक। उसके बाद फिर हम्म बहुत लोग होता है जो लोग सोचते हैं ना कि ये सपोर्ट जब टूटेगा तो यहाँ से फिर सेल करेगा वो लोग इसको, ब्रेक डाउन हाँ। करेंगे, ठीक, हम्म सही है। उसके बाद सही। तो मान लो जैसे इस पॉइंट पे ना जैसे कि ना लोग क्या क्या चीज़ मतलब ना लोग ट्रेड कर पाते हैं, जैसे कि ना बहुत लोग इधर बाय करता है, ठीक, बहुत लोग इधर सोचता है सेल करने का, ठीक। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ होता है ना, और इससे ज़्यादा क्या ही होता है, ज़्यादा से फिर एक और हम्म, बस होता है कि एक लोग ना बस पुल बैक और रीटेस्ट पे बाय करता है, और हाँ बाकी लोग होता है जो लोग कि इस तरीके से ब्रेकआउट। सेल करता है, यही हम्म होता है ना बस। हाँ तो यही होता है। हाँ, तो पहले यहाँ पे समझो कि ना मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो इक्वल लो बना हुआ है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि मान लो ना मतलब लाइक बहुत सारे ना ऑर्डर अपना पहले से ट्रिगर्ड है, मतलब ऑर्डर पहले से लगा हुआ है, ठीक है, हम्म कि इस पॉइंट पे जो है बहुत लोग इधर एक्टिव बैठा हुआ है, यहाँ पे ना मतलब बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत लोग बाय करने बैठे हैं, बहुत लोग सेल करने बैठे हैं, बहुत लोग ये बाय एंड रीटेस्ट और सेल और रीटेस्ट करने बैठा है, ठीक है। तो ऐसे एरिया पे जो है अपन लोग इधर ट्रेड नहीं करेंगे, पहला चीज़ ये क्लियर करो, ठीक है। ठीक है। दूसरा टाइप का ये तुम्हारा मतलब ये इक्वल हाई या इक्वल लो लिक्विडिटी है, ठीक। देखो मतलब मान लो प्राइस में अगर ऐसे करके जा रहा है अगर अगर ये लो बना हम्म दिया, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी क्रिएट हो गया। सेम चीज़ अगर मान लो अगर ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है अगर, और यहाँ पे अगर हम्म ऐसे ऐसे कर दिया तो ये तुम्हारा इक्वल क्या बोलते हैं इसको, इक्वल हाई बन गया ये, इक्वल फाइल। हाँ। ठीक है। तो यही तुम्हारा ये लिक्विडिटी अच्छा है, अब ये एक बार आके इक्वल हाई बनाए या फिर 4 बार आके बनाए, ठीक है, हम्म ये तुम्हारा अब लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक। ये हुआ पहला तो लिक्विडिटी। दूसरा लिक्विडिटी तुम्हारे लिए ये ट्रेंड लाइन होता है, मान लो कि ठीक। प्राइस अगर इस तरीके से अगर प्राइस अगर जा रहा है ट्रेंड लाइन पे टच टच मार मार के, हम्म ठीक है, तो ये भी तुम्हारे लिए ना लिक्विडिटी है। अब सोचो जैसे देखो ट्रेंड लाइन पे ना लोग इधर क्या लोग सेटअप बनाता है, बहुत लोग इधर ऐसे बाय करता है, ठीक। हाँ। बहुत लोग सोचता है कि जब भी अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करके जब रीटेस्ट करेगा तो लोग इसको सेल करेगा, हम्म समझ रहे हो ना। तो समझ पॉइंट, रहा हूँ। हाँ, पॉइंट ये चीज़ है कि जो ट्रेंड लाइन जो है ना मतलब लाइक ये भी ना पूरा लिक्विडिटी है ये, ठीक। तुम भी लॉजिक सुने होगे कि जैसे ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है ना तो पूरा लो तक आ जाता है यहाँ तक, हाँ। ठीक है। तो इसका भी रीज़न बताएंगे कि आखिर ना लो तक क्यों आता है, ठीक। ये हम्म, लिक्विडिटी समझ गए ना, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ना, हाँ तो मैं समझ गया। ठीक। एक और एक फाइनल चीज़ है, मान के चलो जैसे कि ना प्राइस तुम्हारा अप ट्रेंड में अगर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, ओके। अभी जो एफिशिएंट मार्केट बताया था ना, जो एफिशिएंसी क्या होता है कि ना प्राइस मतलब ना कोई भी गैप नहीं छोड़ रहा है और सीधा मतलब एकदम पूरा मतलब गैप फिल कर करके चल रहा है अगर, हम्म याद है कि दोबारा दिखाएंगे चीज़, नहीं मैं समझ गया हूँ वो तो। ओके। तो मान लो जिसमें प्राइस तुम्हारा का ना अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है मतलब कि अपना हायर हाई बार बार ब्रेक कर रहा है इस तरीके से, ठीक है।
ठीक है। सही है। तो हाँ। और ये ना पूरा एकदम एफिशिएंसी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो जिस बार तुम्हारा मतलब तुम्हारा ये ना पहला हायर लो जब भी ब्रेक हो गया जब यहाँ पे ये, हम्म। ठीक है, तो फिर ये अप ट्रेंड का ये जो एफिशिएंट मार्केट है ना, ये फिर पूरा लिक्विडिटी बन जाएगा फिर पूरा नीचे तक, समझे। ओके। तुमको इसका ठीक है। एग्जांपल बताएंगे, अभी बस इतना हम्म। समझना है, ठीक है। यही तुम्हारा ना लिक्विडिटी है, इक्वल हाई ठीक है। लिक्विडिटी, इक्वल लो लिक्विडिटी, जो एक टाइप का दूसरा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, समझ गए, लिक्विडिटी। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब तुम्हारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है तुम्हारा, कहाँ गया। पहले इसके एग्जांपल भी बताते जाना साथ साथ। अच्छा, एग्जांपल भी देखना है, मेरे ख्याल से इतना हम्म। तो बेसिक था वैसे। देखो हाँ, ये, मतलब है बेसिक, बट रिकॉर्डिंग के लिए चलो ताकि ठीक है। लोगों को समझ में आ जाए। अबे तुम समझो ना पहले, देखो ये इक्वल लो है यहाँ पे, ये हाँ। और ये लो इक्वल लो है, ठीक है। हम्म। तीसरा बार यहाँ से ना फिर ऑलमोस्ट है, तो लाइक ये काइंड ऑफ ये सपोर्ट की तरह से तुम देख रहे हो ना, ये सपोर्ट की हाँ तरह। हाँ पहला बार आकर के उसको स्वीप किया यहाँ पे, सोचो लोग यहाँ पे ना, हाँ। लोग इधर ना, लोग कैसे लोग ट्रेड करते हैं, देखो मान लो ना कि सपोर्ट पे है, ठीक है, लोग इधर बाय किया ऐसे करके, ठीक, हम्म। दोबारा बाय किया, तीसरा बार आए आए लोग जब बाय किए तो ये क्या किया, नीचे जाके ऐसे ले लिया, हम्म। सही है। ठीक, जब हाँ ऐसे लिया तो आदमी लोग सोचा ना कि लिक्विडिटी स्वीप किया तो लोग दोबारा बाय किया, हाँ ठीक है, भाई। ये ब्लू कैंडल पे या इस पे बाय किया, लेकिन हम्म। दोबारा आकर के ऐसे ले लिया, समझ गए। भाई। तो ये लिक्विडिटी है तुम्हारा, ठीक है। और ऐसे हम्म। ही अगर इक्वल हाई लिक्विडिटी देखना है तो तुमको हम दिखा देते कहीं पे, चलो जैसे कि ना, जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जैसे ये इक्वल हाई है सारा, ठीक है। मान लो हाँ। इसको तुम ना रेजिस्टेंस की तरह इसको तुम देखोगे ना, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे अगर दोबारा अगर आता है, ठीक है, तो ये हम्म। रेजिस्टेंस की तरह इसको ऑब्जर्व करोगे ना, वैसे तो अभी हाँ। आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है, लेकिन रुको, इक्वल हाई लिक्विडिटी कहाँ पे देखोगे, एक सेकंड रुको, चलो यहाँ पे देखो जैसे, इक्वल है, यहाँ टच करके ही निकला ऑलमोस्ट। नहीं वो नहीं, यहाँ से देखो, ये इक्वल हाई है इस वीक के साथ में यहाँ पे, हम्म। देखो ऑलमोस्ट मतलब मान लो कि 19-20 अपन मानते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो देखो, हाँ हाँ, वो तो तो ये समझ गया। इक्वल हाई है ना यहाँ पे ये, हम्म। ठीक है। तो इक्वल हाई मतलब क्या होता है, जिसमें ना लोग यहाँ पे ना, लोग अपना सेल करता है ज़्यादातर, हम्म। समझ के, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ पे जब आ जाए तो मान लो जाहिर सी बात है ये देर ऐसे लिया होगा ना ये, हाँ। ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वल हाई लिक्विडिटी है, तुमको बिना प्रॉपर अभी एक चीज़ और कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, वो ध्यान रखना। इसका डेट कितना है ये, 18 मार्च, ठीक है। देखो लिक्विडिटी बस यही है, इक्वल हाई इक्वल लो, ठीक। और कहीं पे से एग्जांपल देखें मतलब तो नहीं बनता है, पर चलो देखो कहीं पे, किधर देखोगे, यहाँ पे वो चार्ट पे ना मतलब ना लाइव दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे खोजने बैठेंगे ना, हाँ चलो यहाँ पे है, ऐसे खोजने बैठेंगे तब टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे ये इक्वल लो लिक्विडिटी है, मान लो कि ना इसको लाइक सपोर्ट की तरह इसको ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर से ये, इसको ओके, समझ गया। मान के सब चलो, वो कर गया फिर। अरे सपोर्ट नहीं, मान के चलो इसको लिक्विडिटी, जैसे इसको तुमने सपोर्ट की तरह ऑब्जर्व करोगे ना, मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश कैंडल लिया, तो बाय करोगे हम्म। ना यहाँ पे, मान लो कि हाँ। 1:1.5 तो एटलीस्ट बनाने बैठोगे ना कम से कम, मिनिमम। यहाँ तक कैसे लेके कम से कम इस लो के नीचे हम्म। का, तुम्हारा हम्म। 1.5 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। हम्म। ये क्या हो, जैसे तुम ट्रेड बनाए, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर आया, तुम जब सोच रहे हो कि भाई अब मोमेंटम आया, लेकिन नीचे आके ऐसे ले लिया ये, ठीक है। ये ऐसे ये क्यों लिया, इसका रीज़न है मार्केट स्ट्रक्चर में बताएंगे, अभी बस समझ जाओ कि ये इक्वल लो लिक्विडिटी क्या होता है, यही होता है, ठीक है। है। और हाँ, और हाँ फिर चलो देखो, जैसे अभी इक्वल हाई लिक्विडिटी है यहाँ पे इस कैंडल के साथ में, देखो ये पूरा, हाँ। ठीक है। मान के चलो कि ना इसको रेजिस्टेंस की तरह इसको ऑब्जर्व करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ इस ब्लैक कैंडल तक, यहाँ पे ऐसा सोचोगे ना कि ना ये ऊपर जाकर के लिक्विडिटी स्वीप किया, ये ब्लैक एंगल्फिंग कैंडल दिया, तो उसके बाद अब सेल करोगे यहाँ से लॉजिकली, हम्म। लेकिन हाँ। ये भी तो ऊपर जाके ऐसे ले लिया ना ये भी, ठीक है। ये हुआ है। तुम, हाँ, तुमको जैसे ये कि ना, जैसे इसका हम एक हिंट देते हैं कि आखिर प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गया, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास पे इम्बैलेंस है इधर ये, ठीक है। तो प्राइस हम्म। बेसिकली, प्राइस ही तुम्हारा ऊपर जा रहा है इसका इम्बैलेंस फिल करने के लिए, ठीक है। ओके। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी, काइंड अपन ये हो प्रूफ होता है कि इम्बैलेंस भी एक तरीके का अपन टारगेट उसको देख सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे ऑर्डर फेल्स हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अपने यहाँ पे देखो, मान लो कि ना ये भी तो तुम्हारा ये इक्वल हाई है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, हम्म। ठीक है। मान लो कि इसको रेजिस्टेंस की तरफ तुम देखोगे ना कि यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है, तो दूसरा बार यहाँ हम्म। पे आकर के जब ये यहाँ पे जैसे भी रिजेक्शन लिया जब ये इस पॉइंट पे, ठीक है, हम्म। यहाँ से सेल करने का तो देखोगे ना एक बार, हाँ। मान लो चार्ट को भी हम काट देते हैं यहाँ पे, अगर ये ब्लैक कैंडल के बाद में सोचते हैं ना एक टाइम को सेल करने के लिए ना,
तो ये हम्म, चीज़ तो मतलब ऊपर जाके ऐसे ले लिया ना, ये तुम्हारा इक्वल हाई लिक्विडिटी है, ठीक। अब इक्वल लो ठीक। यहाँ पे देख सकते हो, देखो इक्वल लो तुम्हारा यहाँ पे ये बना हुआ है, ये इक्वल लो है, हम्म, ठीक है। तो ये भी तो हाँ तुम्हारा ब्रेक कर दिया ना, स्वीप कर दिया ना तुम्हारा लिक्विडिटी इधर भी। ये तो थोड़ा और पीछे यहाँ से भी इसको भी काउंट कर सकते हो, ये तुम्हारा लिक्विडिटी है, समझ गए। ओके। हाँ, जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना, वो हाई टाइम फ्रेम पे 4 घंटे सब पे दिखता है, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन चलो हम्म, मिलेगा तो बता देंगे। टॉपिक कहाँ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे, ओके। ये तुम्हारा लिक्विडिटी हो गया, ठीक है। अब है तुम्हारा, अब मेन टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, हाँ। मार्केट बेसिकली 3 फेज़ में चलता है, ठीक। पहला फेज़ तुम्हारा से अप ट्रेंड चलता है, ठीक, सही है। ओके। दूसरा फेज़ हम्म, तुम्हारा ऐसे साइडवेज चलता है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। सही है। और तीसरा फेज़ है ना तुम्हारा से डाउन ट्रेंड में चलता है इस तरीके से, सही है, हाँ सही है। ठीक है। तुमको पता कैसे चलेगा ना कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तुम्हारा, जब ये हाई हाई जहाँ पे भी ब्रेक होएगा, मतलब हुआ कि तुम्हारा मतलब प्राइस अप ट्रेंड है, ठीक। हायर हाई, ये समझे ना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो जान रहे होगे। जब जब भी तुम्हारा हाँ हाँ। हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तब तब तुम्हारा मतलब हम्म, तुम्हारा प्राइस अप ट्रेंड है, ठीक। जब भी ओके। तुम्हारा ये हाई हाई जब भी ब्रेक होता है, तो यहाँ से जब रिवर्स में जब जाके देखो ना कि लोवेस्ट मार्केट कहाँ तक गया है, वही तुम्हारा ना हाई एंड लो बनता है फिर, ठीक है, हाँ। सही है ना। तुम्हारा जब हाई हाई हम्म, जब ब्रेक हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा ना हाई एंड लो डिक्लेयर होता है कि कहाँ पे है, ठीक। मान के चलो कि तुम्हारा प्राइस, मान लो कि अगर इस तरीके से, अगर यहाँ पे अगर ऐसे किया हो, अगर यहाँ से गया है, ये मूवमेंट मान लो अगर दिया है इस तरीके से, ठीक है, हम्म, ये समझ रहे हो ना, ऐसे से चॉपी एक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हायर हाई इस पॉइंट पे हाँ। जब ब्रेक किया ना, जब ये, तब तुम रिवर्स में देखिए ना, लोएस्ट ये यहाँ तक गया है, मतलब ये हाई से ले, ये हाई यहाँ पे है, और ये तुम्हारा हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो ये इस दोनों के बीच में लोएस्ट यहाँ तक जो गया ना, तभी तुम्हारा हाई एंड लो बना है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, सिंपल एकदम, समझ गए ना, हाँ हाँ। ठीक। साइडवेज जानते ही हो, साइडवेज में क्या होता है कि ये मतलब रेंज में कंसोलिडेटेड होता है, ठीक। ओके। ओके, क्या जान रहे हो ये चीज़ तुम, हाँ, खैर। ये पता ही है मेरे को तो, हाँ। हाँ, फिर देखो, फिर जब डाउन ट्रेंड तुम्हारा प्राइस शिफ्ट तब होता है जब तुम्हारा, जब कोई हाई एंड लो जब ब्रेक होता है यहाँ से आकर के ना, इस तरीके से ना, ठीक है। हम्म, ये तुम्हारा जो हाई एंड लो है ये वाला, ये तुम्हारा जब ब्रेक हम्म, होता है, तब प्राइस तुम्हारा डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट करता है, ठीक। तो डाउन ट्रेंड में तुम्हारा जब शिफ्ट करता है ना, तो तुम्हारा लो जो है ये, फिर तुम्हारा ये लोअर लो बनता है यहाँ पे, ये भी जानते हो, हम्म, ठीक है। फिर लोअर लो तुम्हारा जब ब्रेक होता है, तब तुम रिवर्स में जाकर के देखते हो कि तुम्हारा लोअर हाई कहाँ पे बना है, सही है, इस तरीके से हाँ देखो, सही है। सही है। यही तुम्हारा मार्केट हम्म, स्ट्रक्चर है, समझ गए ना, हाँ हाँ। ठीक। मार्केट स्ट्रक्चर भी खत्म। अब है तुम्हारा कि अब है तुम्हारा सप्लाई डिमांड, ठीक है। ओके। फॉलो कर रहे हो ना यहाँ तक, हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो सप्लाई डिमांड क्या होता है, मान के चलो जैसे कि अगर, रुको, सप्लाई डिमांड को कैसे समझाए, एक सेकंड रुको। ओके। मान के चलो जैसे कि ना प्राइस, मान लो कि तुम्हारा ऐसे ना फास्ट मोमेंटम में ना, मान लो अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ठीक है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, तो ये मान के चलते कि प्राइस अप ट्रेंड होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, अप ट्रेंड होएगा। तो मतलब कि ना, अपना डिमांड, मतलब देखो जब प्राइस अप ट्रेंड में, तो अपना डिमांड जोन बनता है ना यहाँ पे, ठीक। हम्म, तो देखो डिमांड जोन अपन आखिर से अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहला चीज़, ठीक है। डिमांड जोन मान के चलो कि ना, ये अपना वो कैंडल बनता है, मतलब जैसे कि ना, जिस पॉइंट से तुम्हारा मोमेंटम आया ना, जो ये प्रीवियसली जाकर के ना, जो तुम्हारा मान लो इस तरीके से तुम्हारा कैंडल मूव किया है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। हम्म, ये तुम्हारा हायर हाई है, ये वाला, हम्म, ठीक है। तो मतलब कि ना, लाइक वो आखिरी कैंडल जिसपे से कि मतलब ना फाइनल ऑर्डर वॉर्डर लगा, जिस कारण से जा करके ना तुम्हारा ये इसको प्रीवियस हाई को तोड़ करके अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसको अपन डिमांड जोन बोलते हैं, समझ गए। वो लास्ट ठीक कैंडल, है। वो लास्ट कैंडल जिसपे से कि मतलब फाइनल ऑर्डर लगा, जो ये जाकर के अपना प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक। यही तुम्हारा डिमांड ओके। जोन होता है। अब डिमांड जोन को अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखो, डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का दो तीन तरीका है। पहला तरीका ये कि तुम पहले ना ये मोमेंटम को पहले ट्रैक करो कि आखिर मोमेंटम मेन शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है, लास्ट कैंडल बिफोर द मोमेंटम या इम्पल्स, ठीक है। मान लो जैसे कि, हम्म, मान लो कि तुम्हारा ना लास्ट कैंडल तुम्हारे अपने ये कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, जो कि तुम्हारा ठीक ये है। नॉर्मल साइज कैंडल है, मतलब जैसे 3 टाइप के कैंडल बताए थे ना, हाँ हाँ। स्मॉल बॉडी कैंडल वाला जो बताए थे। तो लास्ट का जो हम्म, कैंडल तो होता है ना, जिसके बाद फाइनल मोमेंटम आया ना ये ऊपर जाने के लिए, तो ये तुम्हारा डिमांड जोन होता है, ठीक।
ध्यान रखना है कि तुम्हारे डिमांड जोन के ऊपर पे यहाँ पे ना ये इम्बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, ओके ये इम्बैलेंस है। और तुम्हारा जो डिमांड जोन जो है इसके नीचे में ना कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इसके नीचे में ना पूरा एफिशिएंसी होना चाहिए प्राइस का, समझे। जो ठीक है। डिमांड जोन जो है तुम्हारा मतलब कि लाइक यही वो मतलब इस ऊपर वाले जो रेंज में, मतलब जो ऊपर जो जा रहा है इस ट्रेंड में ना, ये आखिरी कैंडल होना चाहिए जिसके कि ऊपर पे कोई इम्बैलेंस है, इसके नीचे कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए पूरा, ठीक, ओके। ये चीज़ समझे ना। तो यही हम्म। तुम्हारा डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन पे कौन बढ़िया डिमांड जोन है, अब ये वाला पॉइंट है। मान के चलो कि यहाँ पे तुम्हारा अगर कोई अगर एक इंडिसीजन कैंडल है, मतलब डोजी कैंडल जो बोलते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा काफ़ी एक अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है। ये अगर ओके। कोई ऐसा कोई इंडिसीजन कैंडल है तुम्हारा, लास्ट कैंडल जो है मतलब ये इम्पल्स के पहले वाला जो लास्ट कैंडल है, देखो ये इम्पल्स है ना, ये इसका लास्ट हम्म। कैंडल है, ठीक। अगर ये तुम्हारा अगर एक इंडिसीजन कैंडल है मतलब हुआ कि ये तुम्हारा एक काफ़ी एक अच्छा डिमांड जोन है, ठीक। ओके। जो भी तुम्हारा इम्बैलेंस है वो तुम्हारे इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक, इस तरीके ठीक से, है। ठीक। मतलब इसके ऊपर पे इम्बैलेंस ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये कि मान लो कि ना अगर इसके ऊपर पे अगर इम्बैलेंस भी है और अगर लिक्विडिटी भी है इस तरीके से, ये हम्म। इक्वल लो लिक्विडिटी बन गया ना यहाँ पे, इस तरीके से देखो, ये इक्वल लो लिक्विडिटी है यहाँ पे इस तरीके से, हाँ। ये, और इसके नीचे में ये तुम्हारे लिए भी इम्बैलेंस है यहाँ पे, ये इम्बैलेंस हाँ। है। तो मतलब ये हुआ हम्म। कि तुम्हारे लिए ना ये कैंडल जो है तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट डिमांड जोन है यहाँ पे, इस तरीके से, ये कि प्राइस तुम्हारे जब इस डिमांड जोन में जब आएगा तो फिर यहाँ से तुम बाय करोगे ये हाई तक जहाँ पे भी प्राइस गया है, ठीक है। ठीक है। तुमको इसका भी हम एक लाइव एक एग्जांपल तुमको हम समझाते हैं, चार्ट पे डायरेक्ट देख लो, अभी का जस्ट चार्ट दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये तुम्हारा चार्ट है, जी बी पी यू एस डी पे चलते हैं, चलो देखो, ये तुम्हारा जी बी पी यू एस डी का तुम्हारा चार्ट है, ठीक है। तो जैसे हाँ कि तुमको हाँ। अपना मार्केट स्ट्रक्चर तुमको हम बताए हैं, ठीक है। अच्छा ओके, एक चीज़ बताना भूल गया, देखो तुम्हारा जो, मान लो अगर ऐसे अगर अप ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, हम्म। तो ये हायर हाई बार बार बन रहा है ना ऐसे करके, ठीक है। हम्म। जिस पॉइंट पे ना तुम्हारा ये हाई लो ब्रेक हो जाएगा मतलब है कि तुम्हारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो गया है, ये चीज़ कंफर्म है, पता है, ठीक। हाँ। फिर प्राइसेस से करके पुल बैक रिटेस्ट जो करता है फिर ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जाता है, ठीक है। तो ठीक है। प्राइस का डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जब इसका हायर हाई ब्रेक हो जाए, सॉरी हायर लो ब्रेक हो जाए, मतलब अगर ना प्राइस तुम्हारा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया ऐसे करके यहाँ से, जिसको कि तुम चेंज ऑफ हाँ। कैरेक्टर भी शायद बोलते हो मेरे ख्याल से, हाँ वही चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ ठीक है। या नहीं तो मान लो कि प्राइस इसे अगर डाउन ट्रेंड में चल के अगर आ रहा है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हम्म। तुम्हारा इंडियन में हायर हाई ब्रेक हो जाए, सॉरी लोअर हाई ब्रेक हो जाए, तो मतलब कि प्राइस मान लिया अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है फिर इस तरीके से, ये पता है तुमको, हम्म। ठीक है। आज अब इसी बेसिस पे जो है तुमको भी ये सेटअप दिखाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बस ऑब्जर्व करो कि देखो प्राइस यहाँ पे ने कैसे मूव किया है। मान लो कि प्राइस इस तरीके से आए हैं यहाँ पे, ये लो, ये हाई, ये लो, ये ये लो, हाई, ये हाई, ये लो, ये लो, ये हाई, ये हाई, ये ये लो, लो, यहाँ पे इस ये फिर तरीके से, मतलब इस चेंज तरह, ऑफ नहीं कैरेक्टर। अभी नहीं हुआ है, ये इंटरनल है, हाई तुम्हारा ये है ना यहाँ पे, जब तक हाई के ऊपर पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होगा ना तब तक में तुम्हारा हाँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तुमको मैं मतलब ओके। ये रिजेक्शन नहीं, प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, मतलब प्रॉपर क्लोजिंग इसलिए चाहिए क्योंकि तुमको पता चले ना कि बायर्स लोग कंट्रोल में, मान लो कि अगर ये ऊपर जाके ना अगर रिजेक्शन ले लिया मतलब कि ना भाई सेलर्स लोग ही कंट्रोल में है, समझ रहे हो, ठीक ओके। है। तो यहाँ पे ये फाइनली आकर के ना इधर क्लोज किया है ये, ठीक है, मतलब हुआ कि मान लिया चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है यहाँ पे। हम्म। तो देखो तुम्हारे लिए हाई ये था ना यहाँ पे ना, सबसे रिसेंट हाई हम्म। हाँ। ये तुम्हारे लिए यहाँ पे ना ब्रेक हो गया, मतलब हो गया कि ये तुम्हारे लिए ना प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज अप हो चुका है बाइंग के लिए, मतलब अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो जैसे तुमको ना डिमांड जोन के लिए बताया, बताओ डिमांड जोन तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखोगे, सबसे पहले देखोगे कि मतलब कि तुम्हारा पहले इम्बैलेंस कहाँ कहाँ पे, इम्बैलेंस तुम्हारा एक ये है यहाँ पे, हम्म। ठीक। लास्ट इम्बैलेंस तुम्हारा यही है ना यहाँ पे, और इसके यही नीचे तो आखिरी यही है। क्या, यही था। हाँ लास्ट इम्बैलेंस यही है, इसके नीचे तो कोई और इम्बैलेंस नहीं है ना यहाँ पे, बढ़िया ना। पूरा। फिर तुमको हाँ। हम बताए थे कि डिमांड जोन के लिए अगर तुम्हारा जो मोमेंटम के पहले का जो लास्ट कैंडल होता है जो तुम्हारा यही कैंडल है, ठीक है, हम्म। तो ये तुम्हारा डिमांड जोन बनता है, ठीक। इसके ऊपर पे ओके। तुम्हारे इम्बैलेंस होना चाहिए जो कि इम्बैलेंस है भी यहाँ पे, ठीक है। और बताए थे कि इसके ऊपर पे अगर लिक्विडिटी होता है तो वो और भी अच्छा चीज़ है, जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी है अभी, हाँ। देख रहे हो ये, मतलब अगर लिक्विडिटी लगी थी आई मार्केट। क्या, ये प्रॉपर आईसीटी कॉन्सेप्ट टाइप ही है ना ये भी। आई सी टी एग्जैक्ट, देखो आई सी टी क्या कहता है ना, मान के चलो जैसे कि अगर तुम्हारा ये गैप है ना तो आई सी टी के अकॉर्डिंग ना तुम्हारा एंट्री यहीं पे होता है, ये गैप पे ही तुम्हारा एंट्री होना चाहिए, यहाँ से ना पूरा लो तक का ऐसे लेकर के आई सी टी का ये कॉन्सेप्ट होता है, समझे। वो ना तुमको गैप पे एंट्री कराता है, अपन लोग गैप पे एंट्री नहीं करेंगे। तो देखो, तो ये कैंडल जो है ना ये तुम्हारा डिमांड जोन बना,
मतलब कि अपन लोग चाहते हैं कि प्राइस जब अपना इस इम्बैलेंस को जब फिल करेगा ना, जब फिल प्रॉपरली जब कर देगा तो इम्बैलेंस के लास्ट वाला जो कैंडल है ना हम लोग इस पे बाय करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ओके। पे, तो ये जो तुम्हारा जो डिमांड जोन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हारा जो पहला लॉजिकल टारगेट तुम्हारा ये प्रीवियस हाई है, ये वाला। ठीक, ये हाई ठीक तुम्हारा है। टारगेट इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे चला है, इस तरीके से गया है, ये हाई, ये लो, ये बीच में थोड़ा टाइम पास, और डायरेक्टली यहाँ तक गया ना ये। हाँ। ठीक, तो यहाँ से भी जब तुम बाय करोगे ना तो तुम डायरेक्ट बाय तुम यहाँ तक करोगे, पहला लॉजिकल टारगेट। ठीक है, ओके। समझे। उसके बाद फिर अब टारगेट जब एक्सटेंड करने का बात है, तो तुमको हम बता दें कि जब इतना जो अप ट्रेंड जब मार्केट शिफ्ट होता है तो ये डाउन ट्रेंड वाला जो एफिशिएंसी होता है ना, ये फिर बस लिक्विडिटी होता है ये। देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए ना, देखो इस पूरे रेंज में गैप है कहीं पे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, गैप दिख रहा है कहीं पे? गैप तो देखो यार देखो ज़रा सा गैप जस्ट यहाँ पे है ये। बहुत या- छोटा सा है भाई। हाँ, लेकिन ये ऑलरेडी भर चुका है, ये मतलब अप ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे तक में। ठीक है, तो ये पूरे ओके। रेंज में इसमें कहीं भी इसमें कोई गैप है ही नहीं। मतलब क्या हुआ ये कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था उतने टाइम से ना, जब अप ट्रेंड जब शिफ्ट किया तो ये जो एफिशिएंसी है ना, ये फिर बस अब लिक्विडिटी है ये तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लिक्विडिटी को टारगेट करते हो तो देखो, मतलब लिक्विडिटी अपन लोग स्विंग लिक्विडिटी बोलते हैं ना, प्राइस ऐसे करके चला है ना यहाँ से इस तरीके से ना, देखो ऐसे गया ना डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो तो ये हाई पे ना तुम्हारे यहाँ पे ना लिक्विडिटी है। ठीक, देखो तुम्हारा जो लॉजिकल टारगेट है वो तुम्हारा ये हाई पे है, पहला टारगेट। ठीक, ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे क्लियर है। कहाँ चले गए थे, हेलो। ठीक है। देखो यहाँ हम्म, पे स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है ना, तुम्हारा जो हाँ। पहला जो तुम्हारा जो टारगेट है, जो पहला लॉजिकल टारगेट है वो तुम्हारा ये हाई है यहाँ पे। वो- ठीक, हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आ रहा है अभी? ठीक देखो, तो तुम्हारा जो बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा जो है, रिवॉर्ड रेशियो है ना बट वो हमको इंटरनल वाला लेना पड़ेगा क्योंकि क्या इंटरनल वाला क्यों लोगे, हेलो? आवाज आ रही है तेरे को? हाँ आ रहा है, वही तुमको हाँ इंटरनल मतलब वाला। जो तूने अभी बना रखा है ना। हम्म। हाँ हाँ तो मतलब अपना TP1 मान के चल रहा हूँ, TP2 तो वो ऊपर वाला उसको मान हाँ के चल रहा है। हाँ। अच्छा वही, एक चीज़ ध्यान रखना, मान के प्राइस में ऐसे अगर अप ट्रेंड अगर चल रहा है ना अगर, ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम बाय करते हो ना, तुम्हारे पास पे ना 100% तुमको श्योर होना है कि प्राइस अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ना अटैच हुई है। यहाँ तक तो आएगा ये। हाँ समझे, हेलो? क्या गरीब नेट चल रहा है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, मान लो कि प्राइस बीच में, बीच में अटकता है बट ठीक है। अच्छा अभी से ना मान लो कि प्राइस में अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अगर यहाँ से अगर ऊपर जाता है ना, तो अगर इसको अप ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है तो तुम्हारे पास पे ना 100% तुम कंफर्म हो कि ना हम्म, वो इस हाई तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि इस हाई पे लिक्विडिटी है। ठीक है, अगर इसको अगर प्राइस को डाउन ट्रेंड भी अगर शिफ्ट होना है तो ये ना मतलब इसका ठीक हाई है। ब्रेक करने के बाद में ना इसका फिर लो ब्रेक करेगा। हम्म, ठीक है, बाकी ऊपर जाने का ऊपर तक जा सकता है, लेकिन तुम इतना तो ठीक है। श्योर हो कि भाई ये यहाँ तक तो आ ही जाएगा, इसका मतलब ना बिना ये लिक्विडिटी स्वीप के ना ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा डाउन ट्रेंड के लिए। समझे, इसी कारण से यहाँ से हम लोग जब बाय करते हैं ना तो हम लोग ना बस हाँ। ये हाई तक के लिए ही बाय करते हैं लॉजिकली। ठीक, तो तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी है, ओके। जब इस डिमांड जोन से अपन जब बाय कर रहे हैं जब, ठीक है, तो अपना जो पहला लॉजिकल टारगेट है ना हम्म, वो बस अपना यही हाई है कि प्राइस को अगर डाउन ट्रेंड शिफ्ट भी करना है तो उसको ये लिक्विडिटी को लेने के लिए तो आना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, बाकी ठीक है। बाकी टारगेट को एक्सटेंड करने का ये बात है कि यहाँ पे ना ये पूरा एफिशिएंट है ये रेंज पूरा। ठीक है, तो तुम टीपी2 हम्म, तुम ना इस हाई तक तुम आराम से तुम ले सकते हो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर इसके ऊपर पे अगर, हम्म, और सबसे करीब वाला लिक्विडिटी कहाँ पे, देखो प्राइस ये यहाँ से यहाँ तक नीचे आया ना, यहाँ से गिर के यहाँ तक आया ना। ठीक, फिर ऊपर ये यहाँ हाँ। तक आया, मतलब इस पॉइंट से दोबारा हम्म, मार्केट में सेलिंग इंड्यूस हुआ ना यहाँ पर से ना। ठीक, तो हम्म, तुम्हारा जो TP3 है वो तुम्हारा ये पॉइंट है। ठीक है, तो देखो तो तुम्हारा जो लॉजिकल तुम्हारा जो टीपी है ना वही तुम्हारा 1:10 का है यहाँ पे, लॉजिकल मतलब ऐसे करके। कहाँ है 1:10, ये 1:10 का देखे, मतलब थोड़ा सा देखा। ऐसे करके। मतलब ये हम्म, हुआ कि अब अगर इसको रिप्ले करते हैं अगर मान लो, ठीक है, तो देखो हम्म, प्राइस प्राइस इस तरीके से प्राइस आके तुम्हें पहले इम्बैलेंस को पहले फिल किया है यहाँ पे। ठीक है, हम्म, ये तुम्हारा ये ना इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट इसलिए क्योंकि सोचो प्राइस ये यहाँ से जब नीचे आ रहा होगा जब ये, ठीक है, तो इसको आना चाहिए था आइडियली अपने डिमांड जोन में, तो इम्बैलेंस यहाँ पे आके फिल कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया ये। जो बाइंग मालूम ना, जो बाइंग ने जो तुम्हारा जो यहाँ से आना चाहिए था, वो बाइंग तुम्हारा ना मार्केट में पहले ही वो इंड्यूस हो गया इसी जगह पे, यहीं पे इंड्यूस हो गया। ठीक है, समझे, ठीक है। तो यही तुम्हारा हम्म, ना इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट मतलब लिक्विडिटी। तो प्राइस फिर वो दोबारा नीचे आया इस लिक्विडिटी को स्वीप करके, ये इम्बैलेंस फिल करके डिमांड जोन में आने के लिए। ठीक है,
तो ये यहाँ तक का टीपी बना के, तो देखो इसको जो रिप्ले करते हैं अपन जब, तो देखो इस तरीके से ये आया, ये निकला, और फिर फाइनली जा करके ये देखो पहला टीपी जो था ना, देखो मतलब फर्स्ट बार में ही दे हाँ दिया यहाँ पे, ठीक। दूसरा टीपी भी बहुत सही। दे दिया, और तीसरा टीपी फाइनली यहाँ पे आके स्वीप करके दे दिया, समझे? हम्म, ये समझ गया। कॉन्सेप्ट ना, ठीक है। ये तुम्हारा मतलब ना मेन स्ट्रक्चर हुआ ये, ठीक। अब तुमको ना काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग बताते हैं, देखना चाहोगे काउंटर ट्रेड क्या होता है? दिखा दिखा। जैसे मतलब कि बाइंग भी कर रहे हैं और अपन सेलिंग भी कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे अपना TP2 हो वहीं से अपन सेल कर दें। बता रहे हैं देखो, जैसे मान लो जैसे कि ना लाइक इस पॉइंट से अपने को ये पता था ना कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट हो चुका है अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। हाँ। ये इसका यहाँ पे जब मान लो ऐसे, तो हम चलो जाओ चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख दिए, ठीक है। जब तुम्हारा जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इस पॉइंट पे, तब समझ गए ना कि तुम्हारा प्राइस अप ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो चुका है, और ये तुम्हारा डिमांड जोन है यहाँ पे, ठीक हम्म। है। मान लो एक और बार हाँ। चार्ट को यहाँ पे काट देते हैं, क्या है ये, एक सेकेंड, हम्म। ये किधर गया बीच में, हाँ ओके, इस पॉइंट पे काटते हैं, ठीक है। तो देखो मान के चलो कि ना तुम्हारे यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जब, ठीक है, तो इतना तो हम्म। फिर श्योर हो गया ना कि भाई कि ना ये तुम्हारा डिमांड जोन है, ठीक। प्राइस यहाँ पे जब आएगा हम्म, भी जब, तो यहाँ से ना तुमको इसको बाय करना है, ये चीज़ क्लियर है ना? हाँ हाँ। सही है ना? तो मान के चलो कि ना, तो मतलब प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तुम बाय करोगे, इससे तुम एक चीज़ पे फोकस करो, मतलब अगर ना प्राइस यहाँ पे आएगा, तो प्राइस यहाँ पे जब आएगा तो क्यों ना इसको ऊपर से सेल करा जाए, समझ रहे हो? ये भी है। तो तो ऊपर से तुम सेल कब करोगे, जब ऊपर पे भी जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होएगा तब सेल करोगे ना, यहाँ तक, हाँ। ठीक है। तो यही रिप्ले है, देखो यहाँ पे ये वाला जो सेल जो था ना, ये वाला ये सेल हम किए हुए थे, तो बता रहे हैं देखो। मान लो कि ना चेंज ऑफ कैरेक्टर तुम्हारा कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये सब तुम्हारा ये हाई बन रहा है, ये सब इक्वल हाई है यहाँ पे सारा, देखो हम्म। लाइन बनाते हुए चलो, देखो ये हाई है इधर, हाँ। ठीक। देखो अगला कैंडल, ये ऊपर जाकर के इसका स्वीप किया, मतलब ब्रेक किया ऊपर पे, हम्म। ठीक है। यहाँ से ना फिर जब तुम्हारा हाई ब्रेक किया, तो तुम्हारा फिर हाइयर लो कहाँ पे बना, ये कैंडल तुम्हारा हाइयर लो बना इधर, ये वाला कैंडल हाँ बना, है तो। ठीक है। हम्म। तो हम बताएंगे कि ना चेंज ऑफ कैरेक्टर अपन लोग तब देखेंगे जब प्रॉपर क्लोजिंग होएगा, ठीक है। ओके। हाँ और इसमें नॉर्मली टाइम फ्रेम क्या यूज करना चाहिए, 15 मिनट 1 घंटा क्या? तुम जिस पे भी कंफर्टेबल हो सब पे करो, हम तो मैं तो 1 घंटा 15 मिनट सब पे हम एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो मेरा तो सब पे चल जाता है। जैसे भी ना ये 1 घंटे पे देख ले बिना टाइम फ्रेम चेंज किए, ठीक है। मान लो 4 घंटे ठीक पे है। भी देख सकते हैं, 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, लेकिन अभी एक मतलब सिंगल टाइम फ्रेम पे अभी समझो पहले, ठीक है। तो देखो ओके। यहाँ पे तुम्हारा ये हाई था और यहाँ पे ना ये लो था, ठीक है। तो अपने को हम्म। चाहिए कि ना ये इस लो के नीचे में ना क्लोज करे, ठीक है। क्लोज करने का ये मतलब होएगा कि तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई सेलर्स लोग मार्केट में अब प्रॉपर आ चुका है जो उसका स्ट्रक्चर चेंज किया है, ठीक है। ठीक है। नहीं तो फिर मान लो कि अगर ये रिजेक्शन ही ले लेता है, रिजेक्शन मतलब हो जाएगा कि नहीं बायर्स लोग अभी भी एक्टिव है, बैठा हुआ है ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। हम्म। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है कि क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। अगला कैंडल देखो, अगला कैंडल ये क्या किया कि देखो ये भी ना बस रिजेक्शन ले लिया, ये वाला, ठीक। इसका यही हम्म। मतलब हुआ ना कि सेलर्स लोग अभी भी मतलब मार्केट में ना उतना भी उतना स्ट्रेंथ के साथ नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि बायर्स लोग तुरंत ऊपर ले गया, समझ रहे हो? वही। ठीक। हम्म। अगला कैंडल फिर क्या किया ये कि ये देखो फिर से ना ये भी, हाँ ओके, अब ये गिव अब अप कर क्लोजिंग दिया, आया। ठीक है। मतलब अब तुम्हारा प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर अब हो गया ना, हम्म। ठीक है। तो देखो तीसरा कैंडल जो भी यहाँ से बनेगा अब इस तरीके से, ठीक है। हम्म। तो इम्बैलेंस तो तुम्हारा तो यही बनेगा ना यहाँ पे इतना सा, हाँ। ठीक। तो तुम्हारा ये कैंडल ये सप्लाई जोन बनेगा तुम्हारा यहाँ पे, ओके। लॉजिकली स्पीकिंग यही तुम्हारा सप्लाई जोन बनेगा ना अभी, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसको तुम सेल कर सकते हो नीचे के डिमांड जोन तक के लिए इस तरीके से, आराम से। ठीक। और चूंकि ना तुम्हारा नीचे से मतलब ये तुम्हारा ऑलरेडी अप ट्रेंड है, मतलब कि यहाँ से इसको तुम बाय कर सकते हो ऊपर तक, हाँ भाई, डबल ट्रेड मिल गए एक ही हाँ सेटअप में। बिल्कुल। तो यही चीज़ मतलब ना लाइक ज़्यादातर ना ऐसे ट्रेड हम भी ना मतलब पकड़ना चाहते हैं, तो देखो ये क्या किया कि ये ऊपर गया, ऐसे किया ऐसे किया, ऊपर जाके ना ये मतलब ट्रेड लगा ये, आज करके आ गया एकदम। ठीक। उसके बाद फिर ये क्या किया कि ये नीचे आया, ठीक है। नीचे वाला भी ट्रेड लग गया, मतलब ये पहला टीपी दे दिया सेल का, हाँ। ठीक। उसके बाद फिर ये बाइंग के लिए अब धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके भी तुम्हारा बाइंग के लिए ये फाइनली निकला, जो बाइंग के भी ऊपर जाके ये टीपी दिया, देखो इस तरीके से। पाँच बहुत सही चीज है। हाँ तो मतलब मान लो जैसे कि ना लाइक ज़्यादातर ट्रेड जो भी जो अपन मतलब जो प्लान करते हैं, ठीक है। इस हम्म। टाइप का ना ट्रेड प्लान करना चाहते हैं भाई, मतलब कि ना कि प्राइस ऊपर जाए कि नीचे जाए अपने को लेना देना नहीं है, अपने को बस टीपी से मतलब है दोनों, बैक टू और बैक। बेस्ट इसमें लिमिट ऑर्डर भी लगेंगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ तो जैसे ये सेलिंग का 3.68 का रेशियो है, ठीक है। अगर तुम इसको हम्म। एस एल बड़ा कर लेते हो तो 1:3 ले सकते हो, ठीक। और नीचे वाले में हम्म। 1:10 तक मोटा मोटी खींच सकते हो इसको,
तो जैसे उस दिन क्या हुआ था ना कि उस दिन हमने ये वाला सेल हम किए थे हम यहाँ पे रात को, ठीक है। हम्म तो चूंकि ना इसका ना मेरा ये टीपी ना मतलब मेरा अगले दिन सुबह में लगा था ना, इस कारण से क्या चीज़ हुआ ना कि उस दिन का मेरा कोटा मेरा समाप्त हो गया था, इसलिए ना बाय ऑर्डर नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उनको कंसिस्टेंसी वाला मेरा रूल था ना चैलेंज क्लियर करने के लिए ना जी। तो इसी कारण से ना ये ओ बाइंग तो इसलिए मतलब कि ना चाहते हुए भी ना मैं बाइंग वाला ना मेरा ये ऑर्डर में मिस हो गया था। भाई यार, खैर कॉन्सेप्ट समझे ना मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट ना डिमांड सप्लाई का। जैसे मान लो टेलीग्राम। कॉन्सेप्ट तो मैं समझ गया हूँ। अच्छा ये आ जाओ तुमको से ना तीन चार और भी बहुत शानदार एग्जांपल देते हैं, ठीक है, 1 घंटे पे अपन एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर से ठीक है। जैसे कि ना देखो मार्केट जब जैसे एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि जैसे मतलब ना अपना एक और डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, मान लो कि कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज दिया फ्राइडे को, ठीक है, हम्म सॉरी मान लो ये छोटा सा कोई कैंडल है, एक सेकंड रुको। मान लो कि ना ये कैंडल पे ना अगर फ्राइडे को क्लोज दिया, ठीक है, और मंडे पे ना प्राइस मतलब और नीचे चला गया, तो ये भी तो गैप ही है ना, ये भी यहाँ पे जो गैप डाउन जो दिया ये भी गैप है ना, ठीक। तो ये हाँ लास्ट कैंडल जो है ना तो ये भी मेरे लिए सप्लाई जोन ही है, ठीक है। ये गैप को तुम ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे मतलब ना इसको तुम्हें कैंडल तुम एक समझ सकते हो कि यहाँ पे भी ना एक कैंडल है ये इस तरीके से जो गैप डाउन दिया, ठीक है। ठीक। इसको इसको तुम कैंडल समझ लेते हो, तो ये ऊपर पे ना तुम्हारा ये भी सप्लाई जोन है ये, ठीक है। तो मान लो कि हम्म, अपन लोग क्या चीज़ चाहते हैं, या तो सप्लाई से या तो तुम डायरेक्ट तुम सेल कर सकते हो इस तरीके से। हाँ अच्छा हाँ, ये अपना ऑर्डर टाइप बता देते हैं। देखो जैसे हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ना, मान लो कि तुम्हारा अगर ये हम्म, सप्लाई जोन है अगर इस हाँ तरीके से, ठीक है। पहला चीज़ है कि तुमने डायरेक्ट तुम सेल कर सकते हो यहाँ से, ठीक। हम्म मान लो अगर 1 घंटे का चार्ट है तो 1 घंटे पे हम डायरेक्ट हम सेल कर सकते हैं, ठीक। दूसरा सेलिंग मेरे लिए तब होएगा लो टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट पे हम देख रहे हैं कि प्राइस अगर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है अगर 15 मिनट पे, ये प्रॉपर हम्म क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपना सेल कर सकते हैं। मेरा ओके। सेलिंग का ना मतलब मेरा दूसरा सेटअप कुछ इस तरीके से होएगा यहाँ पे, हम्म इस तरीके से, ठीक। और जो सेलिंग का ठीक मेरा है। तीसरा सेटअप है वो ये कहता है कि मान लो कि प्राइस जैसे ऐसे करके ना किया, ठीक है, ऐसे किया, हाँ लो जैसे ब्रेक करेगा ना तो तुरंत इसको ना सेल हाँ। कर देंगे हम, ऊपर आने का हम इंतजार नहीं करें, हम डायरेक्ट इसको यहीं से सेल कर देंगे, ठीक है। ये तो मतलब टेक्निकली एक सेटअप पे तीन ट्रेड्स बन सकते हैं सेलिंग के, फिर नीचे का प्राइस आएगा तो उस पर तीन तरीके से एंट्री ले सकते हैं अपन बाइंग के। हाँ मतलब तो ना अपन देखा जाए तो टोटल एक सेटअप में 6 एंट्रीज बना सकते हैं, और अगर सब हिट हुए तो बेंच तो मजा ही आ जाएगा। मजा आ जाएगा भाई, तुम बात करते हो भाई एकदम पैसा छाप देंगे भाई। खैर वो वो चलो एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड गेट खोलना। क्या होगा, ये रुके हम देखते हैं, कुछ कॉफी लेके आते हैं, लैपटॉप हम्म ना गर्म का हो रहा है। होगी। आ जाओगे तो बताना। हाँ आ गया आ गया। ओके, ये एंट्री मॉडल समझे ना, मतलब मान के चलो जैसे हाँ कि हाँ मान लो जैसे जो तीसरा जो एंट्री मॉडल है ना, ठीक है, वो हाँ, मतलब हम उसको हमेशा कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन मोटा मोटी दो एंट्री है, ठीक। एक अपना है रिस्क एंट्री, जो मतलब कि प्राइस सप्लाई में हम डायरेक्ट हम सेल कर दिए, ठीक, ये वाला, हाँ, ठीक है, ये रिस्क एंट्री है। दूसरा एंट्री में हमने इस टाइप से कंफर्मेशन चाहते हैं कि ना लो टाइम फ्रेम पे नहीं अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा तब हम सेल करेंगे ऐसे, तो ये कंफर्मेशन एंट्री होता है ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। मोटा मोटी मान लो हाँ कि मान लो एंट्री ना दो ही टाइप का मानो, बाकी तीसरा टाइप भी है लेकिन वो मिलता नहीं है जल्दी, बस यही दो अपना एंट्री है, ठीक है। हाँ समझ गए ना अपना एंट्री। अब तुमको हाँ। आप एक सेकंड होल्ड करना भाई। आप आराम से नहा लो, मैंने नहाने के लिए गर्म किया था बट नहाया नहीं था मैं तो गर्म पानी से नहा लो ना। अरे तो दोनों नल चला लो ना, ठंडे गर्म। अबे अबे नहीं भाई। भाई तो करो भाई, भाई तू वॉइस मॉड्यूलेशन यूज कराओ भाई तुम। बकचोदी मत कर साले मेरा लैपटॉप। नहीं होगा वॉइस मॉड ये चेंज। भाई कसम से भाई तूने किसी ने तुम्हारी मम्मी अगर बैकग्राउंड में रहेगी ना तो मार खाओगे तुम। बोला लिव इन में रहते हैं। तो क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, काफी सही है। मजाक कर अरे रही है। लिविंग में रह सकता है ना? नहीं रह अबे सकता। रुक जा, ये तो निकालने दे। अबे उसको पीछे कर। हाँ हाँ भाई नीतीश अब बता। ओके, तो जैसे अब ये कॉन्सेप्ट जो तुमको बताया, ठीक है, कि हम्म मतलब जैसे कि अगर जो गैप डाउन होता है ये, तो तुम इसको ना एक बार तुम इसको कैंडल मान सकते हो यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है। दूसरा चीज़ तुमको कहाँ चला गया रे एक सेकंड रुक जा भाई। हाँ ओके, ठीक है। तो जैसे जो गैप डाउन अगर होता है, ठीक है, तुम इसको ना एक कैंडल तो मान सकते हो इसको, तो हम्म यानी तो गैप को डायरेक्ट इसको तुम्हें इम्बैलेंस मान सकते हो, ठीक है। तो गैप के पहले हम्म, का जो कैंडल होता है ये अपना एक सप्लाई जोन होता है,
अगर डाउन हम्म ट्रेंड है मार्केट तो ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड है ये तुमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका लो ब्रेक हो रहा है, देखो क्लोजिंग कर रहा है ना बार बार ओके लो के नीचे ना, देखो हम्म लो है, लो के नीचे क्लोज कर रहा है ना बार बार, हम्म क्लियर है ना, हम्म ठीक। तो मतलब ना ये तुम्हारा सप्लाई जोन है, तो या तो सप्लाई जोन से तो तुम डायरेक्ट तुम सेल कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम अपना स्ट्रक्चर चेंज देखो, स्ट्रक्चर चेंज मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, ठीक ठीक है। तो देखो, तो ये तुम्हारे लिए ये अभी लिक्विडिटी है यहाँ पे लगे रेक्टेंगल, देखो ये कुछ कुछ एक इक्वल हाई टाइप का है ना मोटा मोटी यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, मतलब हुआ कि ना ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के ऊपर पे ये इम्बैलेंस है इधर, और ये तुम्हारा सप्लाई है, ठीक। ठीक तो है तो चूंकि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, इसको हटा दो हम्म सबको, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अगर तुम इसको सेल करते हो तो तुम्हारे पास फिर प्राइस को नीचे लाने का पोटेंशियल यहाँ तक है कम से कम, ऑफ कोर्स लो तक, ठीक है। हम्म मतलब मान लो कि तुम डायरेक्ट अगर तुम रिस्क एंट्री अगर तुम करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो हम्म तुमको रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलेगा कम से कम 1:10 तो आराम से बना लोगे, ठीक है, 1:10 इतना, हम्म, क्लियर है, ठीक है ठीक है। और मैंने हम्म तुमको सप्लाई जोन के लिए बताया भी थी कि अगर ये इंडिसीजन कैंडल होता है तो बहुत अच्छा चीज़ होता है, जैसे ये वाला कैंडल है, हम्म समझ रहे हो ना यहाँ पे, ठीक। समझ रहा हूँ हाँ, तो ये है तुम्हारा सप्लाई जोन, अगर डायरेक्ट सेल करते हो तो तुम ये ट्रेड बना सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं कंफर्मेशन देखिए एकदम ताकि रिस्क कम लगे, तो देखो रिप्ले करते हैं। कंफर्मेशन में अपन लोग देखो क्या चीज़ चाहते हैं कि प्राइस जो है ये ऐसे करके आए, ऊपर जाके हाई ब्रेक करे, फिर नीचे आके लो ब्रेक करे थोड़ा मोमेंटम में, यहाँ पे गैप बने, तो लास्ट में जो कैंडल बनेगा गैप के पहले वाला कैंडल, उस पर अपन लोग सेल करेंगे यहाँ तक। हम्म क्लियर है ना अपना स्ट्रक्चर चेंज, हाँ हाँ ये क्लियर है चलो ठीक, आगे देखो फिर अपन करते रिप्ले, देखो हाँ ये देखो, देखो लेवल पे है देखो इसमें घुसने के पहले प्राइस ये हाई बना था यहाँ पे, हम्म ठीक। प्राइस जब ये इसको हाई जब बनाया यहाँ पे, तो इसका फिर लो यहाँ पे ये बना, हम्म तो अपन चाहते हैं कि अगर ये इस लोग नीचे में क्लोज करेगा तो अपन लोग फिर सेल करेंगे, ठीक। हम्म ये इस तरीके से क्या किया, ये ऐसे ऊपर नीचे किया, ठीक है। यहाँ हाँ पे आकर के ये देखो, ये इस पॉइंट पे अब ये आकर के यहाँ पे क्लोज किया, देखे, हाँ अब आकर के क्लोज किया ना, तो मतलब ये तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना अब यहाँ पे। हम्म, अपने को हाँ चाहिए कि ना ये प्रॉपर क्लोज करे, ठीक है, अपन लोग सिर्फ वो रिजेक्टेड विक्स नहीं मानेंगे, हम लोग क्लोजिंग मानेंगे, ठीक है। ठीक तो अब जब ये अपना जब क्लोज दिया ये, ठीक है, तो हम्म तुम्हारा यहाँ पे सप्लाई जोन क्या बना इधर बताओ, सप्लाई जोन हमारा ये कैंडल बना यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा और ऊपर कर ले भले फिर भी सेफ रहेगा नहीं फिलहाल तो भी यही है ना अभी, मतलब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर चेंज हम्म कंफर्म हो चुका है, तो देखो तो इसी के नीचे में इम्बैलेंस है ना यहाँ पे, तो यहाँ हम्म से अगर अपन इसको सेल करते हैं अगर मान लो, ठीक है, हम्म, तो चूंकि मेन ट्रेंड के हिसाब से अपन यहाँ तक इसको सेल कर सकते हैं, इस लो तक पूरा पूरी, आराम से जो कि तुम्हारा 1:7.6 है, या ऊपर करके 1:7.5 मान लो, या थोड़ा और ऊपर करके 1:7 है। ठीक है तो बताओ ये ट्रेड ये अपना कंफर्म है, कंफर्म है ठीक। आगे देखो फिर अपन इसको करते रिप्ले, ठीक है। तो देखो ये ऊपर जा करके देखो, ये पूरा जो गैप, जो देखो पूरे गैप को फिल करेगा, ये जो पूरा गैप है ना, हम्म ये जो पूरा गैप है, ये जाके ना इसको पूरा फिल को यहाँ पे जाके ना ऑर्डर ट्रिगर हुआ, ठीक और है। फिर यहाँ से सेलिंग चालू हुई हाँ देखो ऐसे ट्रिगर हुआ ना, हम्म तो ये ब्लू कलर डार्क हो गया ना ऊपर पे, मतलब कि ऑर्डर ट्रिगर हो हम्म गया, ठीक। हम्म बाय द वे तुमको अभी ना बस एक ही एंट्री बताए हैं, ये वाला एक एंट्री बताया ना, मतलब ना ये हाँ तुम्हारा, ये ना ये रिवर्सल बेस्ड एंट्री है, एक सेकंड को, मतलब मान लो कि प्राइस में अगर अप ट्रेंड ऐसे जा रहा है, ठीक है, हम्म तो ये ना रिवर्सल बेस्ड एंट्री है, कि मतलब कि अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है ये, ठीक है। काउंटर ट्रेंड नहीं काउंटर ट्रेंड नहीं, मान लो प्राइस अगर अप ट्रेंड में जा रहा होता है, तो अगर जब अपना हायर लो ब्रेक करेगा तब तो डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ तो लाइक ये तो रिवर्सल हो गया ना, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ना, तो सेम हम्म वैसे ही ना अगर प्राइस में डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो जब हम्म ये हाई ब्रेक करता है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, तो ये तुम्हारा अपना ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, मतलब कि ये तुम्हारा ये रिवर्सल सेटअप है ये, ठीक है। कि यहाँ कहीं ओके पे इसका जो डिमांड जोन बनेगा, यहाँ से तुम इसको बाय करोगे, और यहाँ पे इसका जो सप्लाई जोन बनेगा, यहाँ से तुम हाँ इसको सेल करोगे, ठीक। ये तुम्हारा रिवर्सल बेस्ड एंट्री है ये, ठीक। ओके हाँ तो देखो एंट्री अपना बेसिकली ट्रेंड दो टाइप का होता है, ट्रेंड एंट्री, ठीक है। हम्म एक होता है हम्म रिवर्सल, जो कि अभी जस्ट बताएं, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन, क्या स्पेलिंग होता है, कंटिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन ठीक है। तो ये तुम्हारा ना ये रिवर्सल था, ठीक है। कंटिन्यूएशन क्या होता है, मान के चलो तुम्हारा अगर अप ट्रेंड अगर चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके, हम्म यहाँ पे मान हम्म लो तुम्हारा डिमांड जोन बना है, ठीक। तो हम्म यहाँ पे तुम एंट्री की ऐसे करके, ठीक, यहाँ से तुमने ऊपर हम्म जाके अपना हाई ब्रेक किया, ठीक है।
तो उसका फिर हम्म डिमांड जोन यहाँ पे बनेगा, इसका यहीं कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो दूसरा बार यहाँ पे जब तुम जब एंट्री करोगे ना, ये हम्म हाई ब्रेक होने के बाद में जब एंट्री करोगे ना, तो ये तुम्हारे कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में तुम इसमें एंट्री कर रहे हो बाय, ठीक फिर है। इस हाई तक के लिए, ठीक है। फिर से जब इस हाई पे ब्रेक करके जब नीचे आएगा जब, तो तुम्हारा जो हम्म डिमांड जोन है यहाँ कहीं पे बनेगा इस तरीके से, ठीक। हम्म तो यहाँ पे तुम इसमें एंट्री करोगे, ठीक। ठीक है। तो अगर तुम हम्म ध्यान दोगे तो ये पूरा तो एफिशिएंसी चल रहा है ना, तो पूरा एफिशिएंट मार्केट है ना, ये बीच में कहीं तो कोई गैप नहीं है ना इसमें, हम्म समझ रहे हो ना ये चीज़। हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो ये तो सेम डाउन ट्रेंड में भी तुम्हारा ऐसे चलता है। मान लो कि अगर ये ना लो ब्रेक किया, ठीक है, तो हम्म तुम्हारा ना नया सप्लाई यहाँ ऊपर पे बनेगा यहीं कहीं पे, ठीक है। सप्लाई में है उसका, फिर जब ये अपना इस लो को जब ब्रेक करेगा ना, फिर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं पे सप्लाई बनेगा, फिर से तुम इसको दोबारा सेल करोगे, इस तरीके से बार बार तुम सेल करोगे, ठीक है। समझ रहा हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे अब देखो, पहला बार ने इसको सेल तुम यहाँ से तुम जो किए जो, ठीक है, हम्म लॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना लो इसका यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ तक तुम इसको तुम मतलब फर्स्ट सेल तुम कर सकते हो इसको, नहीं तो फिर पूरा अगर लॉन्ग ट्रेड करना तो यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। लॉन्ग ट्रेड में फायदा है भाई, लॉन्ग ट्रेड ही पकड़ेंगे। हाँ, लॉन्ग ट्रेड में फायदा है, लेकिन अभी इसका भी फायदा दिखा रहे हैं देखो। तो यहाँ से मान लो हम्म तुम प्ले किए तुम इस तरीके से, ठीक है। तो देखो हम्म यहाँ पे ना ये जैसे कभी स्वीप किया है, ये एक कैंडल पीछे हम्म, देखना पड़ेगा, या छोड़ो, देखो यहाँ पे ना इसको ये बस अभी इसको स्वीप किया है ये यहाँ पे, ठीक है, हाँ क्लोज नहीं किया है ये। तो हम्म मान लो कि अगर ये क्लोज कर देता है अगर इसको यहाँ नीचे में अगर, तो तुम्हारा फिर हम्म ये कैंडल ये तुम्हारा सप्लाई बनता है यहाँ पे, ये कैंडल हम्म स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कैंडल सप्लाई बनता है ना तुम्हारा। लाइट कट गया, रुको। हेलो। हाँ हेलो, दिख रहा है स्क्रीन को, ट्रेडिंग व्यू कुछ लग गया। आवाज चले गई थी, मेरी नेट हाँ भी चले गया। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, आ रहा है। ओके, लॉजिकल स्ट्रक्चर पे मान लो कि नीचे में अगर इसको क्लोज कर देता अगर ये यहाँ पे, ठीक है, हम्म तो ये कैंडल सप्लाई बनता ना तुम्हारा, क्योंकि भाई देखो इसका ट्रेंड किस तरीके से चला है, ऐसे करके चल रहा है ना ये, हाँ ऐसे ना। तो यहाँ पे जो है ये तुम्हारे लिए तो फिर इम्बैलेंस है ना, यहाँ पे ये लास्ट इम्बैलेंस है ना हम्म पूरे रेंज में, हम्म, ठीक है, ये लास्ट इम्बैलेंस है ना। तो ये तुम्हारे यहाँ हाँ सप्लाई बन सकता था ये, ठीक है, अगर ये हम्म नीचे में क्लोज करता तो ये, लेकिन ये ना क्लोज ओके। नहीं किया, इस कारण से यहाँ पे इसको ना सेल करना रिस्की है, ठीक। तो अपन लोग यहाँ पे इसको सेल नहीं करेंगे, आगे प्ले करते हैं। देखो इसके बाद ये क्या किया कि ना, अब ये जाकर के यहाँ पे ना प्रॉपर इसको क्लोज किया ये हम्म नीचे में, ठीक है। और इसका जो नया ठीक लो है। बना वो यहाँ पे बना इधर ऐसे करके, ठीक। हम्म तो फिर तुम्हारा जो ये कैंडल ये तो तुम्हारा तो सप्लाई बना है यहाँ पे ना। हाँ मान लो जिसने ये ब्लू कैंडल मान लो कि अभी ये नहीं बना है, मान लो भी जस्ट ये यही कैंडल बना है, ठीक है। ठीक है। रिप्ले करेगा फिर से, एक सेकंड रुको, कहाँ पे हो पॉइंट, हम्म यहाँ पे, ओके। एक हम्म, मिनट प्ले करना है, ऐसे करके भाई, अरे अच्छा ये कर सकते हैं, पता नहीं था भाई, देखो भाई सब्सक्रिप्शन का पता भी नहीं था कि ऐसे भी होता है, खैर। हम्म, ओके, हाँ, इस पॉइंट पे अब, अबे यार रुको, हाँ ओके। कोई नहीं, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, देखो ये लो था ना प्रीवियस लो ना, तो ये यहाँ पे हम्म आकर के इसको फाइनली अब क्लोज किया ना इसके नीचे में ना। तो ये कैंडल हम्म ये तो तुम्हारी अपने आप सप्लाई बना ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना, जो एफिशिएंट मार्केट हम्म चलता है, देखो ये पूरा एफिशिएंट है ऊपर पे, ठीक। तो ना ये तुम्हारी हम्म सप्लाई है। तो पहला तुम्हारा मतलब ना तुम्हारा पहला एंट्री तुम्हारा यहाँ पे होता है इस सप्लाई पे डायरेक्ट यहाँ पे ये, हम्म ठीक। तुम्हारा दूसरा एंट्री तुम्हारा होता इस कैंडल के सप्लाई पे, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा एंट्री होता है यहाँ पे, ठीक। यहाँ से हम्म पैसे लेकर के, मतलब बस देखो कि तुम्हारा हम्म, रिवॉर्ड रेशियो कितना कितना क्या बनता है, बस वही बता रहे हैं देखो यहाँ तक, ठीक है। ठीक है। हम्म ये तुम्हारा जो कंफर्म एंट्री है इसमें तुम्हारा ना 1:8 का तुम्हारा रेशियो है, ठीक। जो जो डायरेक्ट हम्म जो रिस्क एंट्री था, ठीक है, इसमें तुम्हारा ना मतलब कि ऐसे तो 1:12 का है, लेकिन 1:11 10 कुछ भी मान लो, 11 मान लो, ठीक है। 11 मान ले। हाँ हम्म उसके बाद और अभी ये तीसरा एंट्री जो तुम्हारा जो भी बन रहा है ये वाला, ठीक हम्म है, इसका तुम्हारा रिवॉर्ड रेशियो बनता है, देखो कितना बनता है, एक सेकेंड, ये तुम्हारा बनता है 1:6 का मान लो, ठीक है। हम्म, तो ये तो ओके। ये तुम्हारी न्यू सप्लाई है ना, तो देखो मतलब पॉइंट ये चीज़ है, मान लो कि फर्स्ट टाइम मिस कर दी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बार ले लो ट्रेड, दूसरा बार भी मिस कर दिया तो तीसरा बार तो ले ही लो कम से कम। तो देखो यहाँ पर से फिर ये अपना जी। सप्लाई है, तो देखो ये सप्लाई में अपना आया आके, मतलब जो इम्बैलेंस जो बनता है हम्म आके फिल किया, हम्म ठीक है, हम्म सप्लाई में घुसा, और अब जो ये तुम्हारा जो है नीचे का तो टाइम पास कर रहा है, ये फाइनली धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके एक्चुअली, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना एक और ट्रेड बन जाता है, देखो कैसे, इसको हटा दो। देखो यहाँ पर से ये फिर लो के नीचे यहाँ पे आके क्लोज किया है ये इधर, हाँ ठीक।
ये तुम्हारा इधर हम्म। इम्बैलेंस है यहाँ पे, ये वो एक सेकंड होल्ड कर, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। ओके। हेलो। बहन चोद यार, स्कैमर्स मतलब स्पैमर्स। कोई नहीं। आप चालू कर। हाँ चल देखो, तुम्हारा जो हम्म। तीसरा एंट्री है ना वो तुम्हारा इसी कैंडल पे था, ये समझ गए ना यहाँ पे। हाँ हाँ, ये तो मैं समझ गया। अब चौथा एंट्री देखो, तुम्हारा ये लो था ना यहाँ पे, ये जो लो जो बना ब्रेक हुआ यहाँ पे, आगे जाके लो। जाके क्लोज किया ये इस पॉइंट पे, हम्म। ठीक है। हम्म। ये इधर इम्बैलेंस है ना, ये इम्बैलेंस कैसे हाँ, बनेगा तुमको याद करो, यहाँ पे इसको काट देते हैं अगर हम। वही 3 कैंडल के बीच वाला जो एरिया होता है। हाँ वही देखो, तीसरा कैंडल अगर नीचे हम्म। गिरेगा जो भी होगा तो ये तो इम्बैलेंस ही बनेगा ना यहाँ पे इतना सारा, ठीक। हाँ और हाँ। इम्बैलेंस मतलब मोमेंटम और इम्बैलेंस का जो लास्ट कैंडल तुम्हारा ये वाला है ना यहाँ पे, ये हम्म। तो मतलब हम्म। तुम्हारा ना भी नया सप्लाई जोन ये कैंडल बनेगा कि अगर इसमें अगर टच मारेगा तो तुम सेल करोगे, हाँ। लॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ से हम्म। टारगेट कहाँ तक का लोगे, कम से कम यहाँ तक का तो लोगे ही। हम्म। कितना है रिवॉर्ड, बहन चोद 21 का बन रहा है हाँ देखो। भाई। ये ज्यादा पता तो इसमें है। देखो, ये अभी क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे करके ना ये भी अपना इम्बैलेंस भी अपना ऊपर जाके फिल करेगा, ठीक है। देखो ये देखो ऊपर जा रहा है ना, मान लो कि नहीं यहाँ से तुम सेल करते ना, मान लो हम्म। कि यहाँ से अगर तुम पहले सेल कर देते इतना जो ऊपर जा रहा है हम्म। ना, इसमें गांड फट जाता है कि प्रॉफिट खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिकली अगर मान लो ये- इसको प्राइस को समझोगे ना, तो ये प्राइस ये बस जा रहा हम्म। है जस्ट अपना इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। एट दिस पॉइंट तुम देखोगे ना ये इक्वल हाई बन चुका है, इक्वल हाई मतलब कि ये लिक्विडिटी है ये, ठीक है। और वही अब प्राइस अभी होगी ऊपर जा अभी। रहा है, बस ये लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, इम्बैलेंस फिल करेगा, सप्लाई में घुसेगा और सप्लाई से गांड पार के गिरेगा। देखो कैसे, वही। ये देखो वो देख आज ये कर। देखो ये देखो, यहाँ के सप्लाई में टच मारा इधर, देखो टच मारा हम्म। ना। अब तुमको ये देगा टीपी वही। एकदम खतरनाक वाला, देखो कैसे, अब इंस्टेंट कॉल आएगा। मतलब आराम है। देखो दे दिया ना टीपी, वो बैंड चो तो वही। देखो टोटल कितना अगर अपन ने $100 के लगाए होते इस 21 वाले ट्रेड में, हाँ, तो फिर कितना हो जाता? 2100। इसमें हाँ आराम से 21 भाई यार। 22 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा। वो देखो हम्म। कितना, मतलब इसमें ना, मतलब मान लो कि ना अगर तुमने एक्सनेस पे पर्सनली अगर तुम ट्रेड करते ना, मतलब मान लो पर्सनल एक्सनेस पे ट्रेड करते, हम्म। ठीक है। तो देखो क्या रिवॉर्ड है इसका, पहला वाला 11 है, ठीक। दूसरा वाला 8 का है, मतलब 11 और 8 19, ठीक है। हम्म। तीसरा वाला है 6 का, 19 और 6 कितना हो गया, हम्म। 25, ठीक। और ये तुम्हारा हाँ। 22 है, कितना हो गया 25 47 1:47 मोटा मोटी। अगर अपन सब पे एक लॉट भी लेते। नहीं एक लॉट तुमको इसमें नहीं लेना है, हम बता रहे हैं। मतलब मान के चलो कि तुम अपना ना रिस्क अमाउंट तुम अपना तुम सेट कर लो कि पर ट्रेड मान लो कि ना $100 ही तुम रिस्क करोगे, ठीक है। तो जाहिर सा बात है हम्म। कि ना चूंकि इसका एसएल बड़ा है इस वाले का, तो तुमको मान लो इसमें हम्म। कम लॉट मिलेगा, ठीक। लेकिन चूंकि इसमें एसएल कम है तो हम्म। तुमको इसमें लॉट से तुमको ऑटोमेटिकली तुमको मे बी इसमें तुमको ना 10 लॉट भी मिल जाएगा, तुमको 8 लॉट भी मिल जाएगा। क्योंकि तुम ना रिवॉर्ड हम्म। रेशियो को तुम चेज कर रहे हो ना, इसलिए ना लॉट से हम्म। ज्यादा तुमको लेना देना यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। वही वही। मान लो जैसे कि ना ये कितना पिप्स है, ये बस 152 पिप्स है ये, ठीक है। हम्म। तो अगर तुम एक लॉट अगर लेते हो ना तो तुम्हारा इसमें प्रॉफिट कितना होगा, बस 1520 ही बस होगा, मतलब बस $1500 प्रॉफिट होगा तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम हम्म। लॉट साइज को तुम चेंज करते हो तो। लेकिन अगर तुम ना $100 अगर तुम रिस्क करते हो प्रॉपर, तो तो मतलब $100 में तुमको इसमें कितना लॉट मिलेगा, वो तुमको मिलेगा एसएल के हिसाब से। एसएल तुम्हारे पास 7 पिप्स का है, ठीक। मतलब हो गया कि तुमको हम्म। इसमें वो बता रहे हैं देखो, 7 पिप है ना, मतलब एक लॉट पे $70, मतलब मोटा मोटी तुमको मान लो कि इसमें 1.5 लॉट के मतलब 1.5 लॉट मिलेगा, ठीक। लेकिन उसके हिसाब से तुमको इसमें हम्म। 100 या $200 का उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ लॉट साइज को चेंज मत करो, तुम एसएल को चेंज करो, ठीक है। तो वही है। मतलब ये जस्ट पिछला हफ्ता जो था भाई, मतलब लाइक सिर्फ एक करेंसी पे, ठीक है। अगर कोई सा भी एक ट्रेड हम्म। अगर पकड़ लेते अगर भाई तो मतलब बढ़िया प्रॉफिट होता। अब हम बताते हैं हम क्या बकचोदी ये देखो, इस वाले पे सेल इसलिए नहीं किए थे ना क्योंकि बहुत मोमेंटम में आ रहा था, तुमको डर लग रहा था, ठीक है, इसलिए सेल नहीं किए। लेकिन ये वाला जो ट्रेड जो था ना इसको हम सेल किए थे यहाँ से, ये वाला जो था, ठीक है। हाँ। इसको हमने सेल किए थे, यहाँ से किए, अच्छा किया। लेकिन सर हम्म। मोमेंटम में जब आने लगा ना भाई तो कसम से मैं कान पड़ गया, मैं मेरे काट, कान पे गया। ठीक है हम काट दिए। तो लॉजिकली हम जान रहे थे ना कि यहाँ पे ना इस कैंडल पे इसको हम सेल हम कर सकते थे हम यहाँ पे इस वाले पे, ठीक है। हाँ। लेकिन तुमको जैसे हम अभी बताए हम्म। कि ना चूंकि यहाँ पे ना लो के नीचे में यहाँ पे क्लोज नहीं दिया था, इस कारण से ना इस पे सेल करना रिस्की था, मतलब ऐसे जा सकता था यहाँ पे। हम्म। तो ऑर्डर लगा के हम्म। इसको काट दिए हम, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये हम्म। वाला, जब यहाँ पे जब सेल करना था, ठीक है, तो ये वाला सेल हम हम्म। किए थे हम यहाँ पे, ये सेल जो था ना, ये वाला हम सेल यहाँ पर से किए थे, मतलब ये वाला जो सेल है, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ ना, हम्म। यहाँ से यहाँ तक जाके जब ऊपर आने लगा ना भाई, कैसा से भाई हम्म। इसमें भी हमने डर गए, पता है क्या है, मतलब लाइक इसको भी हम हम्म। काट दिए, पता नहीं क्यों। क्योंकि
मान के चलो ना, जैसे कि ना लाइक अपना ट्रेडिंग स्टाइल हम भी ना चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हाई टाइम फ्रेम का जो ट्रेड है ना, ये जस्ट हम भी ना मतलब जस्ट अभी हम भी शुरू कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर के ना पूरा लो तक आने का, क्योंकि डाउन ट्रेंड है ना पूरा मार्केट, ठीक है। हम्म तो वही हुआ फिर कि मतलब कि ना यहाँ से मतलब ना सेल किए थे तो 1:1 पे इसको जस्ट हम काटे हम यहाँ से, ठीक है। $25 का ऐसे लिए थे, तो 27-28 पे हम काटे थे। तो बाकी फिर ये वाला जो ट्रेड था, इस टाइम हम इनएक्टिव थे, मतलब सो रहे थे, तो ये तो खैर पता ही नहीं चला। लेकिन भाई ये वाला जो ट्रेड हम्म, होता है ना, पता है क्या इसमें क्या दिक्कत है कि तुमको मान लो कि ना क्या? अगर पे आउट लेने पे ये लोग अगर कंसिस्टेंसी मांगता है ना, मतलब पे आउट के लिए कंसिस्टेंसी हम्म चाहिए, तो भाई पता है क्या, जिंदगी बीत जाएगा लेकिन अकाउंट क्लियर नहीं होगा अगर पे आउट नहीं दे पाओगे। देखो ये 1:22 का है, ठीक है। 1% अगर हम्म मान लो कि $100 का तुम रिस्क करके ये तुम ट्रेड बना लेते हो अगर, ठीक है, हम्म, तो तुम्हारे ना नेट प्रॉफिट होगा $2200 का, ठीक। और हाँ, कंसिस्टेंसी मांगता है 15% का, ठीक। मतलब हुआ कि जो तुम हम्म, $15,000 जब तुम कमाओगे ना भाई, पूरे अकाउंट पे ना, तब जा करके ना हम्म, तुमको पे आउट मिलेगा, समझे। भाई है। तो तो इसीलिए है ना, मतलब कि ना भाई कंसिस्टेंसी ले लो चैलेंज अकाउंट पे, ठीक है। मास्टर अकाउंट पे भाई कंसिस्टेंसी भाई लोग है ना कसम से फंस जाओगे, मतलब कि अगर कंसिस्टेंसी ले लोगे ना तो ना बड़ा बड़ा टारगेट चेज ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब ये भाई काफी शानदार ट्रेड था। तुमको पता है क्या कि ये हाँ, इसका रिवॉर्ड रेशियो और भी बड़ा हो सकता है, जानना चाहोगे कैसे? बता दूं? कैसे? जैसे तुमको मैं इम्बैलेंस में बताया था ना कि बेसिकली प्राइस जो है, मतलब मान लो ना प्राइस ना वो अपना हम्म, इम्बैलेंस फिल करने के लिए जाता है नीचे, याद है? बस, हम्म ये तुमको बताया था ना कि प्राइस जो है मतलब ना लगी अपना इम्बैलेंस फिल करने के लिए नीचे जाता है, ठीक। तो देखो अभी, तो यहाँ पर से अपने इसको सेल किए थे, तो इसको अब लेफ्ट साइड में अगर तुम देखोगे यहाँ पे इसको, तो हम्म यहाँ से ना इम्बैलेंस इधर कहाँ पे है देखो, ये जो लाइन है ये वाला, ये जो लो है, इसके नीचे में यहाँ पे इसमें हम्म इम्बैलेंस है ये इधर, ठीक। हम्म, तो इम्बैलेंस के जो लास्ट कैंडल है वो ये वाला है इम्बैलेंस के पहले, हम्म, ठीक। हाँ, मतलब ये हुआ कि ना यहाँ तक मैंने इसका अपना टीपी तुम ले सकते थे आराम से, सेफ टीपी था हाँ काफी। आराम से मतलब यहाँ तक का जो टीपी है ना एकदम लॉजिकल टीपी होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इसमें रिफाइनमेंट, हाँ रिफाइन नहीं हुआ, तो देखो तुम्हारा मतलब कि इसका जो टीपी जो था ना भाई, मतलब ना लाइक ये तुम्हारा TP1 था तुम्हारा ये, ठीक है। और TP2 हम्म में इसको तुम्हारा लॉजिकली आराम से तुम एक्सटेंड कर सकते थे या कर सकते हो। तो तुम्हारा इसका रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा ज़्यादा नहीं, बस 1:25 का, ठीक। और चूंकि तुम्हारी डिमांड हम्म जोन है, तो यहाँ से ना तुमको इसको फिर बाय भी करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हम्म यहीं कहीं ऊपर तक, यहाँ तक तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। हम्म, तो देखो उसको ओपन करते हैं रिप्ले, देखो आया टच मारा यहाँ पे, वही। देखो 1:25 का ना भाई, मतलब लाइक ये ट्रेड से भाई मतलब ना मेरा मिस होता। तुम बताओ भाई मतलब कि लाइक मेरे को कितना बुरा लगता होगा हर रोज। वही। दिल टूट गया भाई ये देख के तो। वो भी भाई यार, ये बस सिर्फ एक है, पहला वाला 1:11 था, दूसरा वाला वन इज हम्म टू एट था, तीसरा वाला 1:6 था, और ये अपना 1:25 या 1:22 जो भी बोलोगे, टीपी एक्सटेंड नहीं करते तो यहाँ से यहाँ तक, समझ गए? हम्म भाई सिर्फ दिल नहीं टूटता भाई, इससे तो कान भी टूट जाता है। खैर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रक्चर चेक किया, अब बाइंग के लिए बताए थे देखो। हम्म अगर एकदम बहुत ही लो टाइम फ्रेम पे अगर देखते हो तो देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर कैसे चला है, ऊपर से गिरा है तो ये लो बना है यहाँ पे, एक हम्म सेकंड, ये लो है, ठीक। लोअर लो, हम्म, फिर ये तुम्हारा लोअर हाई है, हाँ, ठीक। ये फिर इधर लोअर लो है यहाँ पे, हम्म ये लोअर लो है, ये ऊपर पे लोअर हाई है, ठीक। हम्म ये तुम्हारे यहाँ पे ना लोअर हाई में तुम्हारे ब्रेक हो गया ये पहला वाला, ठीक। हम्म, मतलब क्या हुआ इसका कि चेंज ये ऑफ कैंडल कैरेक्टर। हुआ, ठीक। अब हम्म तुम्हारा डिमांड जोन ये वाला कैंडल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इसी के ऊपर पे तो तुम्हारा इम्बैलेंस है ना, यहाँ पे देखो ये इम्बैलेंस, हम्म, यहाँ से ब्रेक कर हाँ, सकते हो इसको, ऑफ कोर्स। बताओ क्या लगता है मैं चुप। कितना का रिवॉर्ड रेशियो गया है, जल्दी बताओ। भाई यार मेरे को तो लग रहा है 1:5 पहुंच गया होगा। आराम से भाई, 1:2 तो इतना पे ही है, 1:4.6 तक गया है, ठीक है। क्योंकि ये अपना ट्रेंड अपना शिफ्ट कर चुका है, तो तुम भी जानते हो कि ना भाई कम से कम इसको यहाँ तक तो खींच ही सकते हो एटलीस्ट, ये लिक्विडिटी यहाँ तक, जो कि ऑलरेडी तुम्हारा हम्म ना 1:13 है, फिर से देखो। अच्छा अच्छा, हाँ वही, ये तुम्हारा पहला एंट्री था, ठीक है। तुम्हारा दूसरा एंट्री तुम्हारा इस कैंडल पे है दोबारा से यहाँ से, समझे? पहला एंट्री देखा इस तुमने? कैंडल पे कैसे? सेम लॉजिक है, देखो ये प्रीवियस हाई है, यहाँ से निकला जो ये हाई था हाँ, ना इधर, ठीक है। हाँ, यहाँ से टूटा इसमें हाई तोड़ा। हाँ तो यही तुम्हारा इसके नीचे में इम्बैलेंस है यहाँ पे, ठीक। हाँ, इम्बैलेंस का लास्ट कैंडल तुम्हारा यही है ना कि ना जिसके नीचे में कोई और इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे में तो कोई और हम्म इम्बैलेंस नहीं है, एफिशिएंट है ना पूरा, ठीक है। हम्म, तो यही हुआ तुम्हारा डिमांड जोन यहाँ पे कि भाई यहाँ से फिर से अगर तुम बाय करोगे,
ठीक है, हम्म, तुम्हारा दूसरा और अगर फिर से यहाँ तक पहला एंट्री है तुम्हारा 1:13, ये भी है तुम्हारा मोटा मोटी 1:13। अगर होल्ड कर लेते हो पूरा तो देखो कैसे। आया नहीं है भैंसो नीचे। अबे आएगा भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगा, आया ये भाई वही एक आया भाई, इतना पेशेंस होना आया चाहिए भाई। अरे हम्म, भाई पेशेंस कैसे भाई, यहाँ ऊपर से यहाँ से तो भी बताया ना कि यहाँ से इसको अपन सेल किए थे, ये तो तुम्हें पता हम्म, है ना भाई, मतलब लाइक प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए उससे अपने को लेना हम्म, देना नहीं है भाई, बस अपना ऑर्डर लगा होना चाहिए हर एक साइड के लिए। ये ये तो ऑर्डर है। यहाँ से सेलिंग का, ठीक, उसके हम्म, बाद फिर और अपना यहाँ से अपना बाइंग का, बैक टू बैक। हम्म, यही बता रहे थे, देखो इसको प्रॉपर अब रिप्ले कर देते हैं यहाँ से। ये अपना ऑर्डर लगा इधर, वही तो इस तरीके से अपन लोगों को करना पड़ेगा ट्रेड, समझ गए। भाई यार, स्ट्रेटेजी तो बहुत सही है, बस वही है थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे भाई और रिस्क एकदम मैनेजमेंट सही वही है। भाई मतलब ये ना लाइक रूल्स को इस तरीके से फॉलो करो भाई, मतलब मान लो कि ना हम्म, मतलब कि ना ये फंडेड अकाउंट वाला भी आके ना पैर पकड़ ले कि भाई मास्टर मतलब कि मालिक अब करो ट्रेडिंग करो, अब अपना पैसा कमाओ, ठीक भाई ये देखा जाए तो वन ऑफ अब तक की ना बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये, मतलब जितनी भी मैंने मतलब कहीं भी ना कहीं से देखी है, हाँ तो अभी तक तो मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी है, और आज मेरे को ये सही से समझ में भी आई है। सिंपल लगा है एकदम। मतलब बहुत इजी चीज है यार। कितना देर अपना रिकॉर्डिंग को देखो, टाइम कहीं पता चल रहा है क्या, एक मान लो मोटा मोटी हम्म, ना 1 घंटा हो गया, पता है ना,